आपका वैलिडेशन का भी स्ट्रेटेजी दे देता हूँ। वो ये है कि अगर आप फाइनेंस अपने सही नहीं मैनेज कर पा रहे हैं ना, तो ये पहला इंडिकेटर है कि आपका बिजनेस रन करना बहुत मुश्किल काम होगा। बट साथ साथ मैं पढ़ रहा था तो मुझे एग्जैक्टली ना समझ भी आ रही थी कि ओ यार, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इसकी रियल एप्लीकेशन क्यों नहीं बन रही, मतलब क्यों समझ मुझे नहीं आ रहा। पहले सबसे पहले काम आप ये करें कि जिस अकाउंट से आप खर्चे करते हैं ना, उसको और दूसरे जो इन्वेस्टमेंट या अलग जैसे कर उसको लो। अलग कर लें। हाँ। क्योंकि जैसे ही आपको पैसा उसमें ज़्यादा नजर आता है और डेली आप उसको रेगुलर देख रहे हैं, आप कहते हैं यार वेला पैसा, चाहे इधर भी लगा लो उधर भी। नहीं, स्टार्ट डूइंग इट। हाँ, मुश्किल होगा। मसलन मैंने आज यूएस का अकाउंट बनाना है, गोरे के लिए 5 मिनट का काम था, मेरे लिए अच्छा खासा येन है। ठीक है, आई एम चैलेंजिंग एवरीवन। अच्छा, मैं इस चैलेंज को ना वैलिडेट करवाता हूँ। वो वैलिडेट है कि जो आपकी वेबसाइट है ना, जो डिज़ाइन वाली, क्या वी नाम? वांट डिजाइन। वी वांट, उसका लैंडिंग पेज आप जाके देख लें। नहीं और होगा पाकिस्तान में ऐसा। मैं वही कह रहा हूँ कि आप समझ आ जाएगी कि कितना डिफरेंट लेवल पे ये प्ले कर रहे हैं और बाकी में इंटरनेशनली कम्पीट कर रहे हैं। तो फॉर्चुनेटली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एट ब्रेमर्स। ब्रेमर्स उस टाइम पे पाकिस्तान की सबसे बिगेस्ट डिजिटल एजेंसी थी, तो आई बिकेम देयर यंगेस्ट सीईओ एज वेल, बड़े कम टाइम के अंदर। और वहाँ पे जाके वी वो वर्किंग विद क्लाइंट्स लाइक सैमसंग, नेस्ले, निशात, और मतलब आप जो बड़ा नाम पाकिस्तान का लेंगे, आई हैव बीन वर्किंग विद देम। Welcome to another episode of Roadmapper Podcast. ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रोड मैपर पॉडकास्ट, जहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ उन एक्सपर्ट्स को बुलाएं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जाने कि उनका रोड मैप क्या रहा, क्या स्ट्रगल फेस की, किस तरह की जर्नी रही, ताकि आप अपने स्टेप्स कम से कम कर सकें और अपनी सक्सेसफुल जर्नी स्टार्ट भी कर सकें और वॉट एवर यू वांट टू अचीव उसको अचीव भी कर सकें। आज जो हमारे दोस्त हैं, उनका इंट्रोडक्शन तो मैं आपसे करवाऊंगा, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझने की है वो ये है कि उनका वास्ट एक्सपीरियंस है मल्टीपल फील्ड्स में, ख़ासतौर पर एजेंसी के अंदर। और उन्होंने एक पूरी जर्नी कंप्लीट की है, जो हमने रोड मैपर बुक में भी बात की थी कि जनाब आप हेल्प, बिल्ड, ग्रो, स्केल, एग्जिट और ऑनर की स्टेज में, तो वो पूरी जर्नी कंप्लीट करके आ रहे हैं। तो हमारे लिए काफ़ी कुछ इंशाल्लाह उनसे सीखने का मौका मिलेगा। तो आज हमारे जो गेस्ट हैं गौहर शफीक साहब हैं, और ये $1 मिलियन की एजेंसी रन कर रहे हैं। मैं फिगर में नहीं जाऊंगा, ठीक है, ये मिलियन ही का वर्ड ही बड़ा कैची है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये कि जैसा मैंने जिक्र किया, 1-2 एग्जिट भी ये करके आए हैं, और बाकी सारी चीज़ें जो है इनसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। आप बताएं, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। और हम ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, ऑन एंड ऑफ चीज़ें फॉलो अप होती रहती हैं। इस पॉडकास्ट से जो मुझे एक और फ़ायदा हो रहा है वो ये हो रहा है कि मिलने का भी मौका मिल रहा है। सो एक आपने ना अपनी टैग लाइन में ऐड ऑन किया था कि आप अपनी जर्नी शेयर करें, तो पब्लिकली जा रहे हैं, और साथ साथ पैसिव इनकम का वर्ड आपने वहाँ पे यूज़ किया था। तो मैं चाहूँगा उसी से हम स्टार्ट करते हैं, और उससे भी जाने से पहले मैं ब्रीफली चाहूँगा थोड़ा सा अपना एक इंट्रोडक्शन दे दें ताकि ऑडियंस कनेक्ट हो जाए, और फिर हम जो है ना डीप जाना शुरू करेंगे। सो आजकल, पहले मैं बताता हूँ आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, और क्विकली ज़रा हिस्ट्री भी ब्रीफ कर देता हूँ। सो आजकल बेसिकली आई एम रनिंग 3 एजेंसीज। एक एजेंसी है बाज इंटरैक्टिव, जिसमें हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स, टिपिकल टेक सोल्यूशन सारे आते हैं। दूसरी एजेंसी है डिज़ाइनर प्रीमियर, डैप के नाम से, उसमें हम सोशल मीडिया और डिजिटल और इन सारी चीज़ों को देखते हैं। ये दोनों एजेंसीज हम चला रहे थे, टिपिकल स्कोप ऑफ वर्क जो दुनिया में हर मॉडल चल रहा है, हमने भी वही कॉपी पेस्ट किया और चलाने लग गए, एंड इट वेंट वेरी गुड एंड सक्सेसफुल इन पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल एज वेल। बट देन वी थॉट कि यार अब और क्या हो सकता है एजेंसी के दुनिया में, तो वी स्टम्बल्ड अपॉन एक नया मॉडल है प्रोडक्टाइज सर्विस, कि आप अपनी सर्विस को भी प्रोडक्ट की तरह बेचो। सही है। वो ज़्यादा आसान हो जाता है, उसके सिस्टम्स, रोड मैप्स और बेहतरीन आप बना सकते हो। तो रिसेंटली 7-8 मंथ्स बैक वी लॉन्च्ड वी वांट डिज़ाइन, जो कि एक सब्सक्रिप्शन मॉडल एजेंसी है। सो आप नेटफ्लिक्स की तरह में सब्सक्राइब करते हैं, ट्रांसपेरेंट प्लान्स हैं, प्राइसिंग मेरी वेबसाइट पे हर जगह लगा हुआ है, और अनलिमिटेड रिक्वेस्ट आप हमें भेजते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आपका काम कर देते हैं। देयर इज़ नो स्कोप ऑफ वर्क, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्लग एंड प्ले आपने वो करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 6-7 मंथ्स के अंदर समवेयर हम अभी $40,000 के मंथली रिकरिंग रेवेन्यू पे आ गए हुए हैं, वर्किंग विद एक हमारा गूगल वीसी क्लाइंट एक्स, एक यूके का वन ऑफ द बिगेस्ट टॉप 10 स्टार्टअप्स में से आता है, उसके साथ काम कर रहे हैं। तो ये कर रहे हैं। इससे अगर मैं क्विकली पीछे जाता हूँ, आपने थोड़ा सा मेरा इंट्रो में वो भी बताया कि वास्ट एक्सपीरियंस है, तो वो मैं ऑडियंस को थोड़ा सा बिल्डअप कर देता हूँ कि वो आप क्यों कह रहे हैं।
सो मेरी जर्नी थोड़ी स्टार्ट ही हुई थी कि ड्यूरिंग माय एजुकेशन वाला पार्ट जब मैंने स्टार्ट किया तो वहीं से समझ आ गई कि यार खाली पढ़ाई से कुछ नहीं होना, इसके साथ साथ कुछ ना कुछ तो पंगे लेने हैं ज़िंदगी में। सही है। अच्छा, मेरा बैकग्राउंड फेयरली स्ट्रॉन्ग था। गुजरांवाला के अंदर हमारा फैमिली बिजनेस सब कुछ चल रहा था। तो एक मुझे और था यार, मैंने वहाँ नहीं जाना। तो एक और ज़रा वो अंदर था, वो तुड़ुक थी कि भाई जान नहीं, ये यहाँ से क्योंकि पॉकेट मनी मिलती थी यूनिवर्सिटी के टाइम पे, ये जैसे यूनिवर्सिटी ख़त्म होनी है अब्बा जी ने वापस बुला लेना है, कहना जी आजा बेटा। और अगर मैंने पैसे ना कमाए तो ऑब्वियसली जो वो कहेंगे सुननी पड़ेगी। तो खैर वहीं से मैंने पंगे पुंगे स्टार्ट करने। उसमें वी क्रिएटेड एक हमने एजेंसी बनाई। वी वो वर्किंग विद सऊदी एयरलाइंस, हार्डीज, इस तरह के क्लाइंट्स के साथ हम काम कर रहे थे, तब मैं पढ़ भी रहा था साथ साथ। सही है। खैर वो मैंने एजेंसी बेची, उसी अच्छा, के साथ इसको कनेक्ट करते जाते हैं। वो एजेंसी क्या थी, सर्विसेज क्या थी, डिज़ाइन से थी? वही आपका डिजिटल मार्केटिंग उसमें, क्योंकि तब मैं बच्चा था, हम कहते थे हम सब कुछ ही कर सब देंगे। कुछ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से स्टार्ट लिया, सीखा भी। मतलब बेबी स्टेप्स आप जो कहते हैं कि आपको समझ आनी शुरू हो जाती है, वो लेने शुरू हो गए। बट साथ साथ मैं पढ़ रहा था तो मुझे एग्जैक्टली ना समझ भी आ रही थी कि ओ यार, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इसकी रियल एप्लीकेशन क्यों नहीं बन रही, मतलब क्यों समझ मुझे नहीं आ रहा कि जो किताब में लिखा हुआ है वही मार्केटिंग। मतलब हम LSE से मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ जाते थे, वो केस स्टडी होती थी, जैसे एक मार्केटिंग करनी है तो बताएं। हम जाते थे फैंसी एक मार्केटिंग पिच कर आते थे इतने $1000 के बजट के साथ। रियलिटी में अब जी आपके पास पैसा भी नहीं है, टाइम की रिस्ट्रिक्शन, रिसोर्स, तो वो समझ आती थी कि नहीं यार ये गैप तो है। तो वो अल्लाह ताला की तरफ से शुरू में ही एक पंगे लेने की आदत की वजह से हो गया कि अच्छा यार एक रास्ता निकलता गया। उसी के साथ एक हमने सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया, ई-अकाउंटेंट। वो एक ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था। उसका जो एल्गोरिदम है वी सोल्ड दैट टू मास्टर कार्ड। जो रेस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर है वो अभी भी लोकल एक मेरे पार्टनर है वही चला रहे हैं। देन उसी के साथ हमने एक नॉन प्रॉफिट स्टार्ट की सीड आउट के नाम से। इट्स अ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान, और वो आई थिंक अभी भी एक ही प्लेटफॉर्म है क्राउड फंडिंग। उसमें हम क्या करते हैं, गरीब लोगों को बिजनेसेस स्टार्ट करके देते हैं। और ये वो लोग हैं जो बिल्कुल एजुकेशन नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं। अक्सर आप देखते हैं कि खुदकुशी और इस तरह के उसमें होते हैं बेचारे, और उनको एकदम हम बिजनेसमैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उस रास्ते पे चले गए, वो करते रहे। बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्केल किया, चीज़ें बिल्डअप की। पढ़ाई ख़त्म हुई, चीज़ें मैंने बेचना शुरू की, वापस गुजरांवाला गया। सो आई एम फ्रॉम गुजरांवाला। तो वही हुआ, घर वालों ने बुला लिया कि बेटा आ जाओ, बैठ जाओ, अब तो यही करना है। और आई एम दी ओनली सन, तो और प्रेशराइज्ड। खैर वहाँ पे मैंने 6-7 महीने लगाए, अकाउंटिंग बेहतर की, चीज़ें बेहतर की, जो मुझे समझ आ गई मैंने बेहतर किया। मुझे समझ आ गई ये तो यार चलो है बैकअप अल्लाह ताला ने दिया हुआ लाइफ में, बट दिस इज़ नॉट माई लाइफ, आई हैव टू गो बैक। ओके। अब बहाना नहीं मिल रहा था वापस लाहौर जाने का, तो फिर मैंने जॉब ढूंढी। तो फॉर्चुनेटली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एट ब्रेमर्स। ब्रेमर्स उस टाइम पे पाकिस्तान की सबसे बिगेस्ट डिजिटल एजेंसी थी, तो आई बिकेम देयर यंगेस्ट CEO एज वेल, बड़े कम टाइम के अंदर। और वहाँ पे जाके वी वो वर्किंग विद क्लाइंट्स लाइक सैमसंग, नेस्ले, निशात, और मतलब आप जो बड़ा नाम पाकिस्तान का लेंगे, आई हैव बीन वर्किंग विद देम उनकी टीम्स पे। वहाँ पे जाके हमने एक नया बिजनेस यूनिट भी डेवलप किया। सो आई रियलाइज्ड कि अच्छा ब्रेमर्स डिजिटल बहुत अच्छा दे रहा है बट बाकी जगहों पे रेवेन्यू लूज़ कर रहा है। सो मैंने वहाँ पे उनका वो कुछ नए बिजनेस यूनिट्स डेवलप करने की कोशिश की, वो बहुत सक्सेसफुल रहे रेवेन्यू वाइज भी और अदरवाइज। उसी के साथ साथ वो अंदर कीड़ा तो था थोड़ा बहुत एंटरप्रेन्योरशिप का है कि नहीं यार अपना भी कुछ करना है। तो आई स्टार्टेड SaaS के अंदर एक हमने CRM सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया, फनल CRM के नाम से। रिमोट टीम थी क्योंकि मैं तो जॉब कर रहा था, टाइम भी उतना नहीं मैं दे पाता था, तो बल्कि नॉट जस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, हमारी ग्लोबल रिमोट टीम थी। तो मेरा जो UI डिज़ाइनर था ही वॉज फ्रॉम रशिया। तो हमने उसको प्रॉपरली डिज़ाइन किया, सब कुछ किया। जब घुस गए CRM के अंदर तो पता लगा यार CRM तो बहुत ही कंपेटिटिव इंडस्ट्री है। मतलब वी आर कम्पीटिंग विद माइक्रोसॉफ्ट, HubSpot, फ्री भी है, पेड टूल्स भी हैं। हमने एक गार्टनर की रिपोर्ट मार्केटिंग के लिए मंगवाई, तो पता लगा जो मैंने प्लान किया था कि पूरे साल में स्पेंड करना है, वो जो है ना पाइप ड्राइव अपने घंटे में खर्च कर देते हैं। तो मैंने कहा शिट यार ये हम किस में इंडस्ट्री में आ गए। बट CRM इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। सबसे लुक्रेटिव है। एक दफ़ा आप इन हो गए, पैसा आपको बनता हुआ नज़र आ गया ना, तो उससे बेस्ट कोई इंडस्ट्री नहीं है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। खैर मार्केटिंग स्किल्स थे तो वी वर एबल टू गेट क्लाइंट्स एवरी वीक। वी वर गेटिंग समवेयर अराउंड 10 to 15 साइनअप, जो कि एक स्टार्टअप के लिए लाहौर में बैठे हुए स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ी बिग डील थी।
अच्छा, क्रैक हमने क्या किया, हमारा जो यूआई डिज़ाइन था उस पर भी हमने कोई 6+ यूआई के अवार्ड्स इंटरनेशनल जीते। अच्छा, ज़बरदस्त। इंटरनेशनल जो वेबसाइट्स होती हैं अवार्ड्स की। तो वजह क्या थी कि एक आम बंदे के लिए CRM इट वाज वेरी गुड, बड़ा इजी था, तो हमने वो करने की कोशिश उसमें की। खैर वो जब सक्सेसफुल हो रहा था, बट मुझे मेरी जॉब का स्ट्रेस भी था, ये भी था। फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली उसको बेचने की, तो एक US के इन्वेस्टर हैं, देवर इनटू क्रोम एक्सटेंशंस, वो बनाते हैं, उन्होंने कहा यार हम ख़रीद लेते हैं आपसे। हमने कहा जी ले। अच्छा, तो वो एग्ज़िट की कंपनी, फिर ब्रेमर्स को छोड़ा, और फिर अब जो करंट मैंने आपको बताया उस एंगेजमेंट मॉडल में भी मैं। अब आपने देख लिया है। इन सारों में अगर हम डीप में जाना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी कुछ होगा, और उम्मीद है और इधर भी कमिटमेंट है कि जनाब कोशिश की जाए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वैल्यू प्रोवाइड की। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। राइट, आपने अपनी टैगलाइन में आपकी पेज के ऊपर अपनी वेबसाइट पे अपडेट किया हुआ उसमें कि फ्रॉम ग्रोथ हैक्स टू पैसिव इनकम स्ट्रेटजीज। इसको मैं चाहूँगा थोड़ा सा लिबरेट करें, क्योंकि ये बड़ा एक वर्ड तो बड़ा चार्मिंग सा लगता है, बट इट टेक ईयर्स टू बिल्ड इट, और सारी चीज़ों में। और मैं चाहूँगा कुछ फाउंडेशनल चीज़ों में आप अगर गाइड कर सकें कि किस तरीके से एक बंदे को साइड पे बिल्डअप होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने लाइफ में देखी हुई थी ना, वो था कि अपने फादर को ही देखा हुआ था, ही वॉज वेरी वर्कaholic। अपना बिजनेस होते हुए भी ना ही वॉज अ वर्कर। अच्छा, मतलब उनको मैंने रूटीन पे देखा हुआ है, सुबह जाना है, रात आना है, ना फैमिली को टाइम दे पा रहे ना कुछ और। तो वहाँ पे ना सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में बिल्डअप हो गया कि भाईजान जब भी कुछ करना है ना, तो ऐसे करना है कि बिज़नेस हर चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, पैसा कमाना है, सेल्फिश मैं बहुत हूँ, अमीर होने का बहुत शौक है, तो वो तो पूरा करना ही करना है इंशाल्लाह, बट उसके साथ साथ ना अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। फिर मुझे समझ आनी शुरू हुई कि अच्छा, लाइफ में जब आप वेल्थ बिल्डिंग की तरफ आते हैं ना, फिर आपको अपने एसेट्स बिल्ड करने पड़ते हैं जो आपके लिए पैसे कमा रहे हो। सही। और वो तब पॉसिबल है जब आप सो रहे हो, जब आप अपना टाइम ना दे रहे हो, ट्रेड ना कर रहे हो, तो तब कैसे पैसे को लाना है। तो फ्रॉम डे वन ना, इवन के अक्सर आपने देखा होगा लोग जो एजेंसी वाली जर्नी शुरू करते हैं वो पहले फ्रीलांसर बनते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप करते हैं। वहाँ पे भी जब मैं इस स्टेज पे भी था ना, मेरी कोशिश होती थी नहीं यार, पकड़ा काम, सीखा, किया, डेलीगेट, टीम कैसे, ये वो, उसमें कि यार सिस्टम्स बने। अगेन आपकी वाली बात कि रोड मैप एक सामने होना चाहिए कि यार आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है। तो उस पर डे वन से मेरा फोकस था। एक तो ये था सबकॉन्शियसली, दूसरा ये था लालच कि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। एवरी ईयर आई ट्राई टू ट्रैवल 3 से 4 दफ़ा। अब इस तरह की जब आपने अपने शौक पूरे करने होते हैं, आपको पैसा चाहिए, सो आई कॉल दैट फाइनेंशियल फ्रीडम। और आपको पर्सनल फ्रीडम भी चाहिए कि आज अगर गौर साहब को आपने उठा के कहीं और रख दिया है तो क्या पीछे बिजनेस चीज़ें काम हिल हुल तो नहीं जाएगा। अच्छा, अच्छी बात यह है, जब मैं ब्रेमर्स में जॉब कर रहा था तब भी आई वॉज डूइंग दैट। ओके। और जब मैं वो था, उसकी एक वजह थी, कोर ये थी, मैंने अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा दी थी फॉर माई कंपनी जहाँ पर मैं जॉब कर रहा था, या इवन के माई बिजनेस एज वेल, कि वो मेरे नखरे बर्दाश्त भी करते थे। सही है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू। और क्योंकि यहाँ पे तो लोग ज़बरदस्ती नखरे करते हैं और बर्दाश्त कोई नहीं करता। हाँ। तो आपने वो क्या चीज़ की, और आपने अपनी वीडियोस में भी उस पर बड़ा एम्फेसाइज किया, तो ज़रूर यार वैल्यू जो है ना वो ये है कि फॉर एग्जांपल आप अभी वीडियो एडिटिंग अगर कर रहे हैं ना, तो मेरा मानना है कि इसमें 200% बेस्ट कैसे मैं हो सकता हूँ, दैट्स इट। मेरा फोकस ही होता था। तो अगेन एक क्विक आपको हिस्ट्री का बताता हूँ कि जब मैं LSE में था, ये सारे पंगे लेने से पहले, मैं एवी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब कर रहा था एक कंपनी में, और मेरी सैलरी उस मेन उनके डिज़ाइनर से ज़्यादा थी। अच्छा। और मैं यूनिवर्सिटी के बाद जाता था, 3-4 घंटे देता था वहाँ पे। मुझे याद है उनजे की वेबसाइट तब बन रही थी, तो वो सारा UI मैंने डिज़ाइन किया था। एक LSE का बच्चा जिसकी ना डिज़ाइन से कोई ताल्लुक है, ना उसे कुछ टूल पता है, ना कुछ पता है, वही यूट्यूब से सीखा हुआ था, फोटोशॉप थोड़ा बहुत, पैशन था। और ये पता था कि यार ये जो मैं चीज़ बना रहा हूँ ना, ठीक है, वट एवर सैलरी शायद वो मुझे अंडर पे करें, खैर वो नहीं कर रहे थे, या फलाना करें टमकाना करें, मुझे ये था मैं अपना 200% दे कर रहा हूँ। और वो कहीं ना लाइफ में आपको हेल्प कर जाता है। और यही स्टीव जॉब ने भी यही बात की कि वो, मुझे उसकी बात याद है कि वो कैलीग्राफी की क्लास उसने ली थी एक दफ़ा, जब वो मैक बना रहा था, तो उसने अपने डिज़ाइनर को कहा भाई नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का डिज़ाइन बड़ा शिट है, हमने फॉन्ट सिस्टम बहुत कमाल बनाना है। अब वो कहाँ कैलीग्राफी की क्लास उसको काम आ गई। तो कहने का मकसद ये, वैल्यू का क्या मतलब है, चाहे आप ऑफिस बॉय हो, एक टी सर्व कर रहे हो, या आप मिड लेवल कोई स्किल बेस्ड काम कर रहे हो, या आप मैनेजीरियल हो, या आप लीडरशिप पोजीशन पे बैठे हुए हो,
अपने आप को ना डैडी बनाना है। डैडी कैसे बनाना है? वैल्यू। वैल्यू। ठीक है, फिर आपके लोग नखरे ना इंजॉय भी करेंगे कि ठीक है। और अक्सर हम कहते हैं सेल्स वाले लोगों में सबसे ज़्यादा पावर होती है, क्योंकि वो बॉस जो है ना वो डायरेक्ट करता है कि भाईजान ठीक है, तू बिजनेस ला रहा है ना, तू मेरा बेस्ट बंदा है। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि आप ना अपनी वैल्यू से अपने चीज़ को ट्रेड करें। हाँ, अब्यूज़ नहीं करना, अनएथिकल नहीं होना किसी के साथ, वो तो वैल्यू सिस्टम ख़राब करेगा। बट मज़ा आपको तब आता है कि अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैंने इसको क्या करता था, जहाँ पे मुझे लगा होता था ना यार ये 10 घंटे में एक बंदे ने काम करना है, मैं 15 मिनट में 20 मिनट में कर लेता था आराम से। सही है। तो मेरे बॉसेस को भी पता होता था, अभी भी मेरी टीम को भी पता होता है कि अच्छा गौर ने स्टेप इन करना है, आना है, टक 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 काम करना है, निकल जाना है बाहर। तो वो देवर। और दूसरा अगेन एथिकल वाला पार्ट कि मैं कहीं पे ट्रैवल भी कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ ना, मुझे पीछे पता होता था मैंने चीज़ें मैनेज कैसे करवानी है। ये नहीं होता था चाहे भैया ये जाए भाड़ में और मैं अब देख लूँगा, जब मैं फ्री हूँगा तब करूँगा। नहीं, मैं तब भी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर ना एक था कि मैं भी यार बिजनेसमैन ही था, तो अगर मैं उनके साथ ज्यादती कर रहा हूँ तो मेरे साथ कल को भी होगी, या वैसे भी गलत है ना, आप वो मुझे पैसे दे रहे हैं ऑब्वियसली। तो वो एक सिस्टम था कि नहीं यार इनको नुकसान नहीं कभी पहुँचाना। अक्सर लोग यही गलती कर रहे होते हैं कि नहीं अपना भी करो ये भी करो, बट जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं उनको भी नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। सही है। तो ये आई थिंक वैल्यू का मतलब मैंने इस तरीके से लिया। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक काउंटर क्वेश्चन आएगा ऑडियंस में से, वो लोग जो कहते हैं कि जी गौहर भाई ने कहा वैल्यू दें, हम वैल्यू दे रहे हैं, बट हमें ना तो वो अप्रिसिएशन मिल रही है, ठीक है, हमारे नीचे या हमसे जूनियर बंदों को हायर या एडवांटेजेस मिल रहे हैं। तो ये वैल्यू क्रिएशन एक बंदा उस ऑर्गेनाइजेशन में कब तक करता रहे, क्योंकि ज़्यादातर के यही होता है कि यार वैल्यू क्रिएट करें, कुछ ना कुछ हमें रिटर्न में आए, और ये पेशेंस का बड़ी गेम है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं आज वैल्यू दें कल हमें रिजल्ट आज जो नहीं आता है। ठीक है, और आपकी जर्नी में भी जैसे आपने स्टीव जॉब्स की बात करती है, कितने सालों के बाद जाके उसको कैलीग्राफी का वो उधर फ़ायदा आया, तो कितना उसको एक गैप रखना चाहिए, ये कब तक उस ऑर्गेनाइज, क्योंकि मुझे एक और जिस तरह आपने अपनी जर्नी में बताया कि आपको एक और एडवांटेज हो रहा कि यू आर द पार्ट ऑफ द गुड ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आपके जो लीडर्स थे वो भी काइंड ऑफ सपोर्टिव थे। या अगर कोई ऐसी जर्नी आपकी एक्सपीरियंस रहा है कि कोई लीडर जहाँ पे आपकी नहीं बन पाई तो ज़रूर वो शेयर करें। तो मैं चाहूँगा इस काउंटर क्वेश्चन को भी अगर आप एक्सप्लेन कर सकें। आई थिंक आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बट इसको मैं टाइम से पहले ना एक और चीज़ पे देखना चाहूँगा। पेशेंस तो चाहिए, फॉर श्योर चाहिए, बट देखें हर बंदे को लग रहा होता है वो बेस्ट काम कर रहा है। मैं अपने आज ऑफिस बॉय को बुलाऊंगा ना, उसको लग रहा होगा पता नहीं मैं क्या ये आसान कर रहा हूँ इन पे। ठीक है, अब मेरे लिए शायद वो पैटी सा काम कर रहा है, चाय बना रहा है, सर्व कर रहा है। अगेन आपने अपनी, तो पहला हम गलती क्या करते हैं, और आई थिंक पाकिस्तान में तो 99%, अब मैं जब सवाल पूछूंगा तो वो दे विल फेल टू आंसर दिस। क्या आज आपने पेपर पे या कहीं पे लिखा हुआ है कि आज आप जो वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, साल बाद जब मैंने आपसे रेज मांगने जाना है, फ़र्क क्या होगा? आप मेरी सैलरी किस बेस पे बना रहे हो? फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी योर स्किल सेट इंप्रूव हो रहा है, आपकी स्पीड इंप्रूव हो रही है, आपकी मे बी कोई और फैक्टर अटेंडेंस या कुछ और फैक्टर्स आपके बेहतर हो रहे हैं। क्या आपने बेहतरी की है साल बाद? अगर तो आप वहीं के वहीं खड़े हुए हो साल पहले, आपको तब भी फॉर एग्जांपल फोटोशॉप ही आता था या डेवलपमेंट आती थी या वही एसईओ आती थी, तो और साल बाद भी बैठे हुए हो, बट हाँ क्योंकि लोड तो आएगा, काम तो वो दे रहा आपका मालिक आपको, या इवन कि आप अपने लिए भी जब काम कर रहे हो। तो मेरे लिए वो हमेशा सिस्टम होता था यार ठीक है आज मैंने ये चीज़ सीख ली है, आगे क्या मैंने करना है। अच्छा, इधर मैंने एक और चीज़ भी लाइफ में जल्दी सीखना शुरू कर दी थी। पहले मैं डरता था कि पता नहीं यार अपना नॉलेज शेयर नहीं करना, क्योंकि मैंने क्रैक कर लिया। ठीक है, अच्छा फिर मैंने ना एक जगह पे बड़ी मज़ेदार बात पढ़ी कि भाई जब तक आप इसमें फंसे रहोगे ना, आप अगले स्टेप पे जाओगे नहीं। अच्छा, जब मैंने आपको अपना सीक्रेट बता दिया, ठीक है, अब वो सीक्रेट नहीं रहा, अब आप भी मेरे प्लेइंग फील्ड पे आ गए। अब मैंने आपसे ऊपर एक स्टेप और जाना है, तो मैं कुछ और हाथ पैर मारूंगा। जब मैंने ये करना शुरू कर दिया ना, बिलीव मी, मेरी ग्रोथ और मल्टीप्लायर इफेक्ट आ गया, क्योंकि मैं अपने राज खुद ही खोली जा रहा हूँ। वो जो आपने शुरू में बात की कि वो जो बिल्ड इन पब्लिक वाला मॉडल है, और बहुत कम कंपनीज पाकिस्तान में कर रही हैं, मैं एंडोर्स करूँगा कि ज़रूर करें। आहिस्ता आहिस्ता जिस मर्जी फील्ड से स्टार्ट शेयरिंग थिंग्स, नॉलेज शेयर करें। हम पाकिस्तान में तो कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे ना, हम बुक्स लिख रहे हैं। आपकी बुक आपने मुझे दी, मैंने प्रेज़ किया, क्यों किया? कुछ मटीरियल ही नहीं है। आज भी हमने इवन के रिलीजन भी सीखना है ना, तो गोरे की किताब होगी। साइंस सीखनी है गोरा, सेल सीखनी है गोरा, मार्केटिंग सीखनी है गोरा।
तो भाई हम क्यों फिर ब्रैग करते हैं जी 1400 साल पहले जो मुसलमानों ने किया मैथमेटिक्स में ये वो, अब आप क्या कर रहे हो, मैं और आप क्या कर रहे हैं। सही बात। तो एटलीस्ट अपनी अपनी फील्ड में स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। ठीक है शुरू में शिट होगा, मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ, मैं खुद देखता हूँ, मैं कभी खुद भी हंस पड़ता हूँ यार ये क्या बोंगी मार रहा हूँ मैं। इट्स ओके, लेट इट गो, लेट इट आउट, कमेंट आएगा, अच्छा आएगा बुरा आएगा, यू विल स्टार्ट इम्प्रूविंग, बट इवेंचुअली कुछ स्टेप तो होगा ना। आज आपने बुक लिखी है, इंशाल्लाह कल आप 10 और चीज़ें लिख सकते हैं। एक स्टार्ट तो लिया ना, मैंने बुक नहीं लिखी हुई तो आप मेरे से तो बेहतर हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो हमें वो चीज़ें शेयर अप करना शुरू कर देनी चाहिए, अपना नॉलेज अंदर दबाना नहीं चाहिए। दूसरा वो जो आपने बात की थी, तो यस पेशेंस तो चाहिए, बट पहले तो अपना खुद अप्रेजल करें कि भाई मैं वाकई में वैल्यू सिर्फ फॉर द, अगर मैं सारा दिन बैठ के वही काम कर रहा हूँ जो पहले कर रहा था, या चलें थोड़ा सा वर्कलोड, तो वो वैल्यू नहीं होती, वो आप बिजी हैं, प्रोडक्टिव नहीं है आप। तो आप जब उस लेवल पे आते हैं फिर आपने ये देखना है, और ऑन टॉप टाइम भी आपको चाहिए कि यार एक चीज़ कंसिस्टेंसी के साथ आप कर भी पा रहे हो कि बस 2 दिन की वो चांदनी थी और वो नहीं था। तो वो कहने का मकसद है कि ये दोनों फैक्टर्स जब मिलते हैं फिर आप समझेंगे यस यार आप लाइफ में ग्रो कर पा रहे हैं, चाहे आप एम्प्लॉय हैं चाहे आप एम्प्लॉयर हैं। तो फिर आई थिंक वो वैल्यू सिस्टम वाली बात समझ आती है। सही हो गया, गुड। अच्छा भाई वैल्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं और यहाँ पे फिर एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आ जाता है, यू बीइंग एंटरप्रेन्योर, आप मल्टीपल कंपनीज रन कर रहे हैं, हायरिंग का प्रोसेस, और जो कि यहाँ पे आप निकलें हायर करने तो मिलता कोई नहीं है, और वैसे आप देखें तो आपको सोशल मीडिया भरा हुआ है, हर कोई कहता है मैं अवेलेबल हूँ, मैं फ़लाँ सर्विस कर दूंगा, फ़लाँ काम कर दूंगा। तो आपका हायरिंग प्रोसेस के अगर कुछ स्टेप्स बता सकें, और क्या आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि भाई, क्योंकि कल शायद आपकी वीडियो में मैं चेक कर रहा था कि कुछ एप्टीट्यूड के एंगल से कुछ सवालात आप देखते हैं, कुछ चीज़ें जज करते हैं, और वही अगर फिल्टर नहीं होते तो स्किल तो बात की बात। तो ज़रूर मैं चाहूँगा हायरिंग से रिलेटेड। अच्छा पहले ना हम भी वही सीख रहे थे खुद भी, तो हम कहते थे जो मर्जी आ रहा है ना, लेट्स डू इंटरव्यू, रख लो, सस्ता भी आ रहा है, ट्रेन कर लेंगे। अब हम एटलीस्ट ना एज एजेंसी लेवल इस अल्हम्दुलिल्लाह लेवल पे आ चुके हुए हैं कि वी आर बीटिंग न्यूयॉर्क की बैठी हुई एजेंसी। ज़बरदस्त। ठीक है, पाकिस्तान में तो वैसा काम हो ही नहीं रहा, एक भी बंदा नहीं है। और मैं ईगो से आप समझें या प्राउडली समझें, आई एम चैलेंजिंग एवरीवन। अच्छा मैं इस चैलेंज को ना वैलिडेट करवाता हूँ। वो वैलिडेट है कि जो आपकी वेबसाइट है ना, जो डिज़ाइन वाली, क्या वी वांट डिज़ाइन, वी वांट, उसका लैंडिंग पेज आप जाके देख लें। नहीं होगा पाकिस्तान में ऐसा। मैं वही कह रहा हूँ कि आप समझ आ जाएगी कि कितना डिफरेंट लेवल पे ये प्ले कर रहे हैं और वाकई में इंटरनेशनली कम्पीट कर रहे हैं। अच्छा अब जब हम उस लेवल पे पहुंच गए ना, तो अब हमें समझ लगा कि अब यार अगला रिसोर्स ऐड करने के पास ना हमारे पास टाइम है, ना रिसोर्स है, ना एनर्जी है उसको ट्रेन करने के लिए उतनी तेज़ी से। पहले था जब हम बच्चे थे, हमें खुद भी नहीं पता था, तब खैर थी, हम गलतियां भी कर सकते थे। अब क्योंकि क्लाइंट भी मुझे पैसे बहुत अच्छे दे रहा है, तगड़े दे रहा है, और वो एक्सपेक्टेशन भी वैसी रख ले, तो वी कांट अफोर्ड कि अब कोई आम बंदा है। अब हमने थोड़ा सा ना बहुत अपना वो कह ले मुश्किल बना दिया है कि हमें ज्वाइन करना, इट्स नॉट दैट ईजी। ठीक है, आप चाहे ताल्लुक से मेरे पास आ जाएं कि जी यूसुफ भाई ने रेफ़र किया है गौर के पास, आप स्टेप इन द डोर ले लेंगे। और बल्कि मुझे पसंद भी हैं वो लोग। अक्सर लोग कहते हैं नहीं नहीं ये भी नेपोटिज्म में आता है, मैं नहीं समझता। मुझे लगता है कि उस बंदे के पास वो स्किल था कि अपना नेटवर्क कैसे यूज़ करना है और किसी के कंपनी के अंदर कैसे, एक उसके बाद स्किल है। अच्छा अब वो हम कैसे गेज करते हैं, पहला जैसा आपने बात की एप्टीट्यूड और वो सारी चीज़ें, उसके लिए हमने कुछ सिनेरियोज, कुछ चीज़ें रखी होती हैं जिससे हम इजीली गेज कर लेते हैं। और फिर स्किल्स वाला है उस पर भी हमने सेम रखा होता है। मैं आपको कुछ पे एग्जांपल्स देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी, ऑडियंस को भी। फॉर एग्जांपल एसईओ के लोग आते हैं, आजकल मैं वो रिक्रूट कर रहा हूँ तो अभी तक नहीं मिल रहा। ठीक है, मैं उनसे कुछ सवाल करता हूँ, वहीं से मैं पता लग जाता है यार इसको कुछ नॉलेज नहीं आता होगा। फॉर एग्जांपल मैं उसको एक सिनेरियो देता हूँ कि आज यार मेरे पास 1.5 मिलियन ट्रैफिक की वेबसाइट है, और असल में ये प्रॉब्लम हमारे पास अभी चल रहा है। ठीक है, पाकिस्तानी वेबसाइट है, 1.5 मिलियन की ट्रैफिक है, दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट, ऑडियंस सिर्फ पाकिस्तान की है। इसको मैंने 3 मिलियन तक लेके जाना है, कैसे लेके जाऊँगा? अब वो ना वही घिसा पिटा जवाब देगा, जी मैं पहले ऑडिट करूंगा, मैं कीवर्ड रिसर्च करूंगा, मैं ऑन पेज करूंगा, मैं ऑफ पेज करूंगा। फिर मैं उसको काउंटर जवाब देता हूँ, ये सब हो रहा है, टीम बैठी हुई है, 30 लोग बैठे हुए हैं, वो भी एसईओ यही कर रहे हैं। सही है। आप जब आओगे आप क्या करोगे? अब वो ब्लैंक हो जाता है। अब मुझे समझ आ गई इस बंदे में वो सोच ही नहीं पा रहा प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कैसे करना है। तो इसका मतलब है जूनियर लेवल पे ही माइट बी वेरी गुड, ही माइट बी वेरी टेक्निकल, जो कैलिबर मुझे चाहिए ना उस पर ही कैन नॉट ऑपरेट। तो इसका राइट आंसर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो सिंपल था कि भाई ऑलरेडी आप बहुत अच्छी एसईओ कर रहे होंगे, मैं उसमें देख लूँगा क्या लूप होल मैं फिक्स कर सकता हूँ, वो मैं आपको कर दूंगा। बट नहीं, उससे ट्रैफिक नहीं बढ़ेगी, ट्रैफिक बढ़ेगी और कंटेंट कैसे देना है।
वेबसाइट में और लैंडिंग पेजेस और कंटेंट होगा तो गूगल और उसको समझेगा। सिंपलेस्ट आंसर था, बट पीपल फेल टू डू दैट। और मैं आपको बता रहा हूँ 15-15, 20-20 साल पुराने एसईओ के बंदे दे फेल टू आंसर दिस सिंपल क्वेश्चन। इसी तरह हम एक और सवाल करते हैं कि एक कीवर्ड है लर्न एसईओ, मॉज उस पर नंबर 1 आ रहा है, ठीक है, और आज मैं कहता हूँ 2 महीने के अंदर मैंने भी नंबर 1 आना है इसी कीवर्ड के ऊपर, तो आप क्या करोगे? 80% लोग कहते हैं जी 2 महीने में तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब वो वैसे ही फिल्टर, क्योंकि वो ट्रेन हुए में पुरानी एसईओ पे कि नहीं हो सकता। एसईओ तो 6 महीने 8 महीने साल पे होती है, अब ऐसा नहीं होता एसईओ के अंदर। अच्छा, और दूसरा जब वो जवाब देते हैं ना तो समझ वही पता चल जाता है जी ऑडिट करूंगा वो फलाना। हालांकि इसका भी सिंपल सा जवाब था कि भाई मॉज क्यों नंबर 1 आ रहा है। उसके कंपटीशन में पहला स्टेप तो सिंपल कोई चीज़ बनानी थी ना, उन्होंने 10,000 वर्ड की गाइड लिखी हुई है, पहला स्टेप तो वही पूरा करना है कि उस कैलिबर की गाइड लिखनी है। मतलब आपने आज एक किताब मुझे दी रोड मैपर, मैंने आपसे ऊपर आना है तो आपसे बेहतर कोई चीज़ बनाऊंगा तो ऊपर आऊँगा, या एटलीस्ट उसके कैलिबर पे, ठीक है। वो छोड़ के स्टेप 1 मैं आपको मशवरे देने लग जाऊँ जी मैं पब्लिकेशन के पास जाऊँगा मैं फलाना, आप कहेंगे भाई पहले किताब तो लिखना, फिर अगला स्टेप देखते हैं। यही बात है। तो खैर आपको मैंने 1-2 रोल्स के लिए बताया। सोशल मीडिया का बड़ा मज़ेदार हम करते हैं, क्योंकि सोशल में ना हमें क्रिएटिव लोग चाहिए होते हैं, तो उस पर हम पूछते हैं कि अच्छा आप बैठे हुए हो, जैसा नाइकी की एक टैगलाइन है जस्ट डू इट, ठीक है, आप एज अ इंसान आपकी टैगलाइन क्या है, और आपके पास 1 मिनट है और टाइमर मैं ऑन कर देता हूँ। अब मैंने क्या निकालना है कि यार ये क्रिएटिव जल्दी सोच पाता है कि नहीं, जो मर्जी जवाब दे दे, दिस इज नॉट अ राइट और रॉन्ग क्वेश्चन, दिस इज जस्ट कि कितना क्विकली वो मुझे क्या आंसर करता है। और कुछ लोग जो वाकई में क्रिएटिव होते हैं ना, मज़ा आ जाता है, और कुछ जो बोंगे लोग होंगे वो वहीं पे फंसे रहेंगे, जी सर सवाल समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि दे विल नॉट दे माइट नॉट बी द राइट फिट फॉर यू, वो आपकी टीम के साथ जेलिन भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो वहीं पे फंसे होंगे। तो वो आपको ना अगेन ये इन टेस्ट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगला बंदा कैलिबर नहीं है या कोई हम उसको डीमीन कर रहे हैं। इसका सिर्फ मतलब ये होता है कि यार अब बहुत कंपटीशन है, अब यू हैव टू बी ऑन योर टोज। सही बात है, ठीक है। मैं एक बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ, आप जॉब लेने जाए हुए हो, पहले ही ऑडिट रख के उसके पास जाओ, एसईओ की कर रहे हो, सोशल की कर रहे हो, ये सर मैंने आपकी ना एमी कंपनी की रिसर्च की, ये ऑडिट था, ये देखें आऊँगा, ये करना शुरू कर दूंगा। सही बात है, आपकी 60% जॉब ऐसी पक्की हो जाती है। सेम सोशल या फलाना, लोग उतनी भी एफर्ट नहीं करना चाहते। मतलब अब देखिए ना, हम भी क्लाइंट के साथ काम करते हैं और जॉब्स के लिए, अगर आप सिंपल से जाके रिसर्च कर लेना कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं वो करती क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, और वो जो जॉब के लिए हायरिंग कर रहे हैं उनका कोर पर्पस क्या है, आपको वहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी। अभी मैं आपकी एक और चीज़ नोट कर रहा था, जॉब डिस्क्रिप्शन, वो कितनी इंपॉर्टेंट है गुड हायरिंग के लिए। अच्छा, पहले हम भी ना बड़ी बोंगी मार रहे थे, इंटरनेट से उठाई, थोड़ी सी ठीक की, पेस्ट कर दी और ठीक था। फिर जो हम गन मार रहे थे अगले ने भी वही करना, उसने भी छापे करके सीवियां बैंक ChatGPT से और डबल। फिर भी रियलाइज्ड, एक मैंने ना भी क्विक, अगर आप मेरी क्विक पोस्ट आप देखेंगे ना, अब बहुत पर्सनलाइज्ड जॉब हंट होता है, ठीक है। एक दो आपको बताता हूँ, आपको मज़ा भी आएगा। जैसा अभी मैं एसईओ का बंदा बना, मैंने पूरी कोई 1000 वर्ड्स की जेडी लिखी है, जिसमें मैंने एग्जैक्ट बताया मैंने आपसे क्या सवाल करना है, क्या एक्सपेक्ट करूँगा, क्या रोल है, क्या चीज़ें हैं। उसमें सीवीज बहुत कम आई हैं बट वर्थ इट आई, ठीक है। फिर कुछ हम पोस्टिंग लगाते हैं, जैसा हमारा काम डिजिटल खुद भी है, तो दूसरी लोग गलती क्या करते हैं, स्पेशली ब्रांड्स जब हायरिंग करते हैं, वही लगाएंगे जी वी आर हायरिंग फॉर सोशल मीडिया फलाना फलाना फलाना। अब भाई नो वन इज़ वेटिंग फॉर योर पोस्ट। हमने क्या किया, क्योंकि हम खुद भी एक एजेंसी हैं, हमने एक पोस्ट लगाई गरम अंडे। अच्छा, नीचे लिखा हुआ छोटा सा कि अगर आपने पोस्ट पढ़ ली है और आप क्रिएटिव इंसान हो और हंसे हो, अप्लाई कर दो। गुड। मेरे पेज पे ऑर्गेनिकली आई थिंक कोई 1000-2000 प्लस लोगों ने वो शेयर किया हुआ। तो आप मुझे बताएं कौन इस ज़माने में जॉब पोस्ट शेयर करता है? तो क्योंकि हम खुद भी जो हम बेचते हैं वो हमें खुद भी होना पड़ता है, ठीक है। अक्सर एजेंसीज और वो खुद नहीं होते और आगे मशवरे दे रहे होते हैं, हम वो खुद भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अब ना यू हैव टू फाइंड आउट वेज, और ये खाली मैं किसी जॉब सीकर के लिए नहीं कह रहा, जॉब देने वाले को भी कह रहा हूँ कि यार यू हैव टू बी ऑन योर टोज एज वेल। यू आर वेरी राइट, मार्केट में ये नजर आता है लोग नहीं है फलाना नहीं है, मुझे क्यों मिल रहा है? हाँ। इस वजह से मिल रहा है, 1 मेरी कंपनी अच्छी दिख रही है, ठीक है। 2 मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मैं सक्सेसफुल दिख रहा हूँ, मेरी लीडरशिप क्वालिटीज़ उसको नजर आ रही है, यार इसके साथ काम करूँगा मेरा भी कुछ बन जाएगा। 3 आप वाकई में कोई वैल्यू क्रिएट करो अपने काम से।
आज मुझे बताएं LSE लाम या कोई भी यूनिवर्सिटी का बच्चा निकलता है, वो उसकी ख्वाहिश होती है मैं कोक में काम करूं, मैं नेस्ले में काम करूं, क्यों नहीं वो कहता पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज में मैं काम करूं? सिंपल, आउटलुक ही नहीं अच्छा हमारी कंपनीज का। सही कह रहे हैं। और वो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आई और ये फिर कनेक्ट हो जाएगी उन लोगों से कि एक अच्छा बंदा आपने हायर कर लिया, रिसोर्स हायर कर लिया, उसमें आपने टाइम भी लगा लिया, ट्रेंड भी हो गया और बड़ा आपका एसेट बन गया, रिटेन करने की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। ठीक है, और वहाँ पे आपने एक अच्छी बात जो है अपडेट की कि ज़्यादातर लोग इसलिए टैलेंट रिटेन रखता है या तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर रही हो या जो लीडरशिप है वो ग्रोथ कर रही हो और उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हो। सो आप लोग क्या स्ट्रेटजीज रखते हैं रिटेन करने के लिए? यार सबसे पहले मुझे ना ये समझ नहीं आती थी कि जिससे भी मैं सही, जैसा मेरा कज़न सिंगापुर में एक कंपनी में है, स्टार्टअप में, उससे मैंने पूछा यार क्या करूँ, उसने कहा कल्चर बेहतर करो, किताबें पढ़ते हैं कल्चर बेहतर करो। समझ नहीं आती थी कल्चर होता क्या है। ठीक है, अब जाके समझ आई कल्चर होता क्या। कल्चर सर सिंपल है कि जहाँ पे आप ऑफिस एक एनवायरनमेंट में बैठ रहे हैं ना, वो अगले के लिए आप कितना कंफर्टेबल बना रहे हैं। कंफर्टेबल का मतलब ये नहीं है कि एक बीन बैग रख दें, एक कोई इंटीरियर अच्छा कर दें, वो भी छोटे छोटे फैक्टर आ जाते हैं। कल्चर ये है कि आपकी जो टीम है ना, यू स्टार्ट इंजॉइंग वर्किंग विद देम। अब ये मुश्किल बड़ा है, मुश्किल है, बट देखिए ना, आप और मैं बैठे हुए हैं, अगर हम इस कॉन्वर्जेशन को इंजॉयबली नहीं कर रहे और आप बस सवाल करें मैं एक जवाब दूं और आप इंटरेक्टिव ना हो, तो ये सेशन शायद 15 मिनट में ख़त्म हो जाए। इंजॉय करें और सही तरह वैल्यू जनरेट करना शुरू कर दें, शायद ये 3 घंटे में भी पहुंच जाए। तो इट्स ऑल अबाउट दैट सिंक। अच्छा, ये मुझे कहाँ से अक्ल आई, मेरा वही जो कज़न सिंगापुर में था, उसके मैं मिलने गया उससे और उसका जो कंपनी का फाउंडर है, एक पाकिस्तानी और एक इजरायली है, पार्टनर्स हैं। अच्छा। पाकिस्तान में आए तो उसको तो कत्ल कर दें। ठीक है, खैर उससे मैंने पूछा यार तुम्हारा कल्चर बड़ा कमा रहा है, हिंदू भी काम कर रहा है, मुसलमान भी काम कर रहा है, इजरायली एक फाउंडर है, एक पाकिस्तानी फाउंडर, कैसे? पागल है, हमें तो सिखाया हुआ है कि नहीं भी कत्ल मार देना। ठीक है, ये तो काम करने के लायक भी नहीं लोग। खैर उसने कहा यार हमारी ना वैल्यूज़ बड़ी डिफरेंट है पाकिस्तानी लोगों से। मैंने कहा मसलन, कहता है मेरा बॉस आएगा, डोनट्स लेकर आएगा ना, एक खाएगा, 6 रख देगा ऑफिस में। मैं आऊँगा, मैंने एक कॉफ़ी ली, मैं 2 एक्स्ट्रा लेकर आऊँगा, रख दूंगा। अब मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा ये मैं अपने ऑफिस में करूँगा ना, ये तो 15 मिनट में सब खत्म। खैर हमने एक स्टेप लिया, अब हमारी पेंट्री भरी होती है। सही है, खर्चा है, वी कैन अफोर्ड इट। स्टार्टअप के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ये गलत बात बता रहा हूँ मैं, बट जब आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करो फिर इट्स ओके। ठीक है, देखिए आपने ना अपने लोगों को खुश रखना है, और खुश खाली बातों से नहीं रखना। फॉर एग्जांपल मुझे फील हो रहा है कुछ लोग होंगे यू पैट ऑन द बैक, दे विल बी हैप्पी, कुछ को पैसे से खुश रखना है, किसी का मसला है यार 6 बजे मैंने घर जाके बीवी बच्चे को टाइम देना है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड सिंक विद देम कि यार हर बंदे की एक रिक्वायरमेंट क्या है, कहाँ पे उसकी मैं मैक्सिमम निकाल रहा हूँ। और आई थिंक लीडरशिप है ही यही रोल है, बिल्कुल। बाकी तो काम तो हो ही जाता है। बिल्कुल, ये अब जो आपने बात की ना, ये हमारे रोड में फ्रेमवर्क के अंदर भी एक स्टेप है अकाउंटेबिलिटी का। ओके, अकाउंटेबिलिटी में भी हम यही फोकस करते हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना है बीइंग एम्प्लॉयर कि आपकी एम्प्लॉयज की अकाउंटेबिलिटी कैसे चलती है। कुछ वही थपकी से, जिसको वेल्डन का वो कहता है अच्छा जी बॉस ने वेल्डन करती है मैं तो अब अच्छा कर लूंगा। किसी की चलती है पीयर्स के साथ कि वो ग्रुप के अंदर बहुत अच्छा काम करता है, किसी की सोलो के साथ चलती है, किसी की मॉनिटरी चलती है कि जी अगर रिवॉर्ड सिस्टम मिले, किसी को आप वैसे अप्रिसिएशन दे दे। तो बीइंग एम्प्लॉयर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई एज ए लीडर के तौर पे कि आपके फला बंदे का किस तरीके से उसकी ग्रोथ होती है, वो कहाँ पे कंफर्टेबल है। क्योंकि हम ज़्यादातर ये समझते हैं कि जी सबको रिवॉर्ड दे देंगे तो खुश हो जाएंगे, ये हमारी गलती होती है। तो ये जब, और ये अगेन लीडर का आ जाता, फिर HR का रोल आ जाता। जितने भी हम स्टार्टअप्स की बात करें, ज़्यादातर लोगों की बात करें ना, वो HR को बहुत इग्नोर करते हैं। अच्छा, वी डोंट हैव HR। ठीक है, अब ये तो बड़ा अच्छा हो गया, सही है कि अच्छा फिर लेयरिंग आपकी क्या, ऑर्गेनाइजेशन की लेयरिंग क्या है? हायर आया, सीधा मैनेजर होता है, कौन होता है और किस तरीके से जाता है? सो देखिए HR हमने क्यों ऐड नहीं किया हुआ, हमने कोशिश की, सही है। जब भी कोशिश की ना हमने फाइंड आउट किया कि नहीं HR, क्योंकि वो रोल समझ ही नहीं सकता। हाँ, HR उस काम तक ठीक है कि CVs वेट कर ली, जो आपके ज़रा छोटे लेबर काम आप कह लो, वो उसके लिए आप परफेक्ट। आई वुड नॉट कॉल हिम HR, वो एडमिन भी कर सकते हैं काम। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क कह लें उसको। HR असल ये है कि आज आप मेरे साथ इंटरव्यू पे बैठे हुए हैं, मेरे पास ये स्किल होना चाहिए कि यार ये बंदा अगले 10 साल मेरे साथ स्टिक करेगा और मुझे पैसे कमा के देगा कि नहीं देगा। ठीक है, वो तो HR अब नहीं कर सकता। ठीक है, या तो ये टॉप लीडरशिप करेगी या ये वो लोग करेंगे जो आपके लाइन मैनेजर्स हैं और वो डेली उन प्रॉब्लम्स में से गुजरते हैं। मसलन मेरा सोशल मीडिया का मैनेजर, उसे पता है डिज़ाइनर काम नहीं करेगा ना, तो डांट मुझे पड़ जाएगी।
अब जब वो डिज़ाइनर का इंटरव्यू कर रहा है पूरी उसको ये एक और चीज़ भी पता है कि भाई ये बच्चे रखने आसान नहीं है, तो मैंने इनका भी ख्याल रखना है। वरना क्या होता है, आप उसको पाइपलाइन दे ही जा रहे हो, नहीं ठीक है, वो जो बेचारे आपके साथ अभी है उसकी रिटेंशन पे कोई काम नहीं हो रहा, तो वो बैक टू स्क्वायर वन आ जाता है। HR लोग क्यों रखते हैं जी, वो ट्रिप कराने के लिए, वो फलाना कराने के लिए, वो कंपनी के वो भाई ये कल्चर नहीं है, ठीक है। ये कोई भी कॉपी पेस्ट कर लेगा, कल्चर निकलता है विद इन द कंपनी, ठीक है। आज मैं और आप, हमें मौका मिले, हम क्यों गूगल गाना जाएंगे? टैग, ठीक है, हमें पता है वहाँ पे हमारी इज्जत होगी, और एक दफ़ा दुनिया में बस मेरी CV में वो टैग लग गया, बस वो लाइफ मेरी सेट है। तो कहने का मकसद मैं आपको ये बता रहा हूँ, वाई नॉट हम वो अपनी कंपनीज की चीज़ें बनाएं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन प्राउडली से अभी मेरे पास करंट अब ये हो गया है, मेरे पास लोग आते हैं एक्सपीरियंस्ड लोग जो शायद लाख लाख सैलरी भी ले रहे होंगे, सर हमें फ्री रख लें 6 महीने ब्रांड, ठीक है। और मैं कहता हूँ सॉरी मेरे पास जगह ही नहीं है, क्योंकि मेरी कॉस्ट मैंने निकाली हुई एक सीट की, मैं फ्री बच्चा भी बिठाऊंगा, मुझे उस पर 80,000 रुपया पड़ता है ओवरहेड्स, आई कैन नॉट अफोर्ड यू राइट नाउ। अब मैथ्स की भी है, हमें समझ है प्रोसेस की, तो ये किसी आम स्टार्टअप को देंगे, वो कहे आजा बेटा आजा, ठीक है, हाँ जब स्टेज वो है परफेक्ट। बट मैं आपको बता रहा हूँ, जब यू स्टार्ट ग्रोइंग ना, फिर आपको चीज़ें समझ आती हैं सिस्टमैटिक कैसे होना है। नॉट एवरीथिंग इज राइट फॉर यू, इवन के क्लाइंट भी, इवन के एम्प्लॉय भी, यू हैव टू फाइंड द राइट फिट। जी जनाब, तो फाइनली रोड मैपर उर्दू वर्जन में भी अवेलेबल है। आप roadmapper.com पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ साथ इंग्लिश वर्जन पहले से अवेलेबल है। सो बोथ, अगर आप इंग्लिश रीडर हैं या उर्दू रीडर हैं, आप ई बुक वर्जन इनके फ्री में हमारी वेबसाइट roadmapper.com से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ वो लोग जो ऑडियो बुक रीडर्स हैं, तो उर्दू वर्जन की पूरी 8 आवर्स की ऑडियो बुक भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से इसको सुन सकते हैं। और अगर आप वीडियो सीरीज़ के अंदर इसको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि जनाब बुक में क्या है, उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। और वो लोग जो हार्ड बुक रीडर हैं, जो चाहते हैं कि उनके पास ये हार्ड बुक में अवेलेबल हो, तो आप वहाँ से जाके इनको ऑर्डर्स भी कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप चाहें तो रोड मैप्स के चार्ट्स भी जो हैं उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं roadmapper.com। ज़बरदस्त। और ये बात उसको थोड़ा सा एड ऑन करें, जो सम अप अगर की तरफ करें कि भाई आप आइडेंटिफाई करें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या नीड है और उसके लिए कौन सा रिसोर्स बेहतर हो सकता है। अगर आप वो परफॉर्म कर सकते हैं, आपका कोई और मैनेजर परफॉर्म कर सकता है, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट लेवल, इंस्टेड कि हर कोई HR रख रहा है या फला बंदा रख रहा है और वो आप एक ओवरबर्डन लेके आ जाएं, आपको रोल की भी पता नहीं हो कि उसने क्या करना है और आप वो काम भी नहीं करवा सकें और इवेंचुअली पता चले आपने अपना प्रॉब्लम और बढ़ा लिया। अब HR को देखने के लिए भी बंदा चाहिए ना, बंदा चाहिए। सही हो गया, गुड हो गया। अच्छा, आपने बात की थी प्रोडक्टाइजेशन के ऊपर और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आई विश कि ये हमारी ऑडियंस को समझ आ जाए, इसमें वैल्यू कितनी है, पैसा भी बहुत है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जो है ना वो कंपाउंडिंग का फ़ायदा लेना शुरू करते हैं। जो एजेंसीज फंस जाती हैं कि भाई वो स्ट्रक हो गई कि लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट से ज़्यादा लेंगे, तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है यार हमारी तो बैंडविड्थ फुलफिल हो गई है। अब अगर क्लाइंट नया आ जाता है तो हम क्या पहले से रख लें एम्प्लॉइज, या आए तब हायरिंग करें, या हम हायरिंग का प्रोसेस करते रहे, तो ये सारे। तो मैं चाहूँगा कि व्हाई डिड यू शिफ्ट टुवर्ड्स द प्रोडक्टाइजेशन, और फिर अगर इस प्रोसेस को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते। अच्छा, हमने थोड़ा स्मार्टली प्ले किया, हमने 100% जंप नहीं ले लिया, वो भी चल रहा है जो चल रहा है, और ये एक एड ऑन लेयर है। बट ये जो एड ऑन लेयर है ना, ये उस स्पीड से ग्रो कर रहा है जो उसमें नहीं थी। उसकी वजह मैं बताता हूँ। देखिए प्रोडक्टाइजेशन में क्या होता है, और वी वॉन्ट डिज़ाइन मैंने क्यों रखा, इसमें मैं आपको ये नहीं कह रहा मैं सॉफ्टवेयर भी बनाता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग भी करता हूँ। हमने इस नाम को बड़ा, आप कह लें 10-20 साल आगे सोचा हुआ है। आज वी वॉन्ट डिज़ाइन है, जब ये $1 मिलियन के उस पर आ जाएगा, वी वॉन्ट डेवलपमेंट, वी वॉन्ट SEO, वी वॉन्ट सोशल, वी वॉन्ट फलाना शुरू हो जाएगा। अब वी वॉन्ट का ब्रांड बन रहा है और उसमें सब कैटेगरीज बन रही हैं। बट अब डिज़ाइन में ना मुझे एग्जैक्टली पता है इसकी मार्केटिंग के कीवर्ड्स सिर्फ डिज़ाइन है, इसकी ऑडियंस क्या है जिसको डिज़ाइन चाहिए, मैंने जो बंदे रखने हैं वो डिज़ाइन में चैंपियंस होने चाहिए, मैंने जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की लेयर रखनी है वो सिर्फ डिज़ाइन उनको समझ आनी चाहिए। अब मैंने अपनी ज़िंदगी आसान कर ली। और इसको और एड ऑन करें, आपका पास्ट एक्सपीरियंस भी सारा यही है और उसी के ऊपर आपने पहला लेयर बिल्डअप की कि यार जो मैं जानता हूं, जिसका एक्सपीरियंस है, उसी के ऊपर मैं आगे प्रोडक्टाइजेशन पे जाऊं। देखिए वो तो स्मार्ट मूव होती है ना। बिल्कुल सही है कि अब तो जितना कंपटीशन चल रहा है मुझे नहीं समझ आती, और अगर कोई लोग इस पे कमाल करते हैं कि आप एकदम कोई नई चीज़ निकालें और अगर वो एवरेज है
तो आई डोंट थिंक सो वो बिक सकती है। हाँ, अल्लाह ने रिस्क सबको देना होता है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो आ जाता है, बट अब आपको बेस्ट बनना पड़ता है हर चीज़ में, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। तो आई थिंक वो करने के लिए ना ऑब्वियसली एक एक्सपोजर, एक एक्सपीरियंस, वो चीज़ें जितनी जल्दी से आप ले लो। मेरे साथ अगेन अल्लाह ताला ने ये अच्छा किया कि मैं अपनी पढ़ाई के टाइम पे शुरू हो गया हुआ था। तो अनफॉर्चुनेटली आप कह लें या फॉर्चुनेटली, अब जिस तरह मैं ब्रेमर्स में था, मेरे पास अब मेरे वही क्लासमेट्स दोस्त आ रहे थे बड़ी बेसिक सैलरी के ऊपर। अब मैं सीईओ लेवल पे था, वो बेचारे अब एंट्री ले रहे हैं क्योंकि वो पढ़ के निकले हैं, मैं तब तक पहुंच गया हुआ था। तो वो आपने ना खुद ही लाइफ को फास्ट ट्रैक करना होता है, वो किसी ने पकड़ के नहीं आपको कराना, वो अकल है। हाँ, मुश्किल है। फॉर एग्जांपल जैसा मैंने बताया, मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि मैं कुछ भी नहीं करता, मैं अमीर था। ठीक है, अक्सर लोग इसको भी नेगेटिव ले लेते हैं कि यार इसके पास तो पैसा था, भाई बिल्कुल ठीक है, बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी थी कि आज मैं उसी पैसे से पार्टी भी कर सकता था, इंजॉय भी कर सकता था, वर्सेस आई चोज कि नहीं यार मैंने ऑफिस बनाना है, मैंने ये करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मुझे पॉकेट मनी मिलती थी, वो इसलिए मिलती थी, घर वालों ने कहा था भाई फ्लैट लो, आराम से रहो लाहौर में, ठीक है, कोई मसला नहीं होना चाहिए। मैंने ऑफिस लिया हुआ था, घर वालों को नहीं पता था। मैं वहाँ पे सोता था क्योंकि अब फ्लैट के पैसे तो ज़ाया हो गए। मैं वहाँ पे सोता था रात को, जब सुबह होती थी जिम की एक मेंबरशिप ली होती थी शेप्स की वहाँ, और वो भी क्यों, उसके शावर होता था वहाँ पे। सुबह जल्दी उठता था कि मेरे एम्प्लॉयज़ ना देखें कि मालिक अंदर ही सो रहा है। मैं उठता था, जिम जाता था, नहा के वापस आता था अपनी तरफ से, जी मैं तैयार होकर कहीं से आया हूँ। ठीक है, सो मैं आपको वो बता रहा हूँ, अगेन मेरा बैकग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा था, ज़रूरत नहीं थी, बट आई वॉज इन्जॉइंग इट। अल्लाह की तरफ से था, कोई मेरी उसमें वो नहीं थी। अल्लाह ताला ने उस टाइम पे अकल दी हुई थी कि भाई कर लो, अभी बचत हो जाएगी, और हो गई। ठीक है, तो वो तब से मैं शुरू हुआ था। लोग इसको पता नहीं क्या बना लेते हैं कि नहीं भाई मेहनत, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा आपके पास है। आप गरीब हो, अमीर हो, गाँव से हो, शहर से हो, हर बंदे के पास अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दी हुई है कि भाई मल्टीप्लायर इफेक्ट तुम दे सकते हो कि नहीं दे सकते। तो वो आपका यहाँ से शुरू होता है। सही है। वापस आएंगे कि आप ग्राफिक्स की आपने पिक किया, प्रोडक्टाइजेशन में गए। अगर एक बंदा आज के दौर में कोई एजेंसी इस तरफ मूव करना चाह रही है तो उनके इनिशियल क्या स्टेप्स होने चाहिए? बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। सो मैं अपने से रिलेट कर देता हूँ, ईजी हो जाएगा समझाना। आज मैंने कोई भी नया बिजनेस करना है ना, समझे वी वांट वेब फ्लो शुरू करनी है या वी वांट डेवलप, मैं क्या करता, सबसे पहले क्रेजी एस किस्म की ना वेबसाइट बनाता, नॉट एवरेज, नॉट सब पार, समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि मेरे पास चैलेंज क्या था, वी वांट डिज़ाइन भी किसी गोरे ने देखनी है और मैं कंपीट करो, मेरा $5,000 से प्लान स्टार्ट होता है। ठीक है, अब गोरा बैठा हुआ है, वो मुझे नहीं जानता, वो वेबसाइट देखेगा, वहाँ से उसको मैंने एक इंप्रेशन देना है कि भाई डिज़ाइन इनको करना आता है, दैट्स इट। वो कर लिया, फिर मेरी गेम है, फिर नसीब है अपना। ठीक है, खैर वो भी नहीं, अभी नसीब आगे आएगा, अभी भी साइकोलॉजी आगे आएगी। अच्छा, फिर स्टेप 2 क्या है, अब इसमें आपने ना मार्केटिंग के चैनल्स ऐड करना शुरू कर देने हैं। इनबाउंड भी हो सकते हैं, आउटबाउंड भी हो सकते हैं। क्विकली आपके ऑडियंस को मैं समझाता हूँ। इनबाउंड का मतलब होता है कि लोग आपको देखते हैं और फिर आपको क्यूरी डाल देते हैं। ठीक है, आउटबाउंड का मतलब है आप लोगों के पास जाना शुरू कर देते हैं और वो फिर आप उनके साथ मीटिंग या जो भी पैच करते हैं। अच्छा, अब इनबाउंड में क्या है, आप एसईओ स्टार्ट करना शुरू कर दें, आप अपनी सोशल प्रेजेंस बेहतर करना शुरू कर दें। आजकल तो पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग भी आ गई है, आप एड्स रन करना शुरू कर दें। आउटबाउंड में क्या है, लिंक्डइन की आउटरीच शुरू कर दें, कोल्ड ईमेल मार्केटिंग शुरू कर दें। ये आपका ट्विटर और इंस्टाग्राम, उससे मेरे जो कंपाइटर्स हैं उन्होंने कोई चैनल नहीं है, सिर्फ ट्विटर से बिजनेस किया हुआ है। और एक जो मेरा कंपाइटर है, ही इज़ डूइंग समवेयर अराउंड $1.6 मिलियन पर ईयर, सिंगल मैन एजेंसी है वो। ठीक है, ब्रेट उसका नाम है, उसको फॉलो भी वैसे करें लोग, डिज़ाइन जॉय उसका वो है। सो ही इज़ माई कंपाइटर, माई इंस्पिरेशन एज वेल। तो क्रेजी नंबर्स हैं यार आज के ज़माने में, तो इट्स पॉसिबल। हाँ, हम समझते हैं वो गोरा है तो कर लेगा, तो भाई अल्लाह ने आपको भी उतनी अकल दी है, मुझे भी उतनी अकल दी है, स्टार्ट डूइंग इट। हाँ, मुश्किल होगा। मसलन मैंने आज यूएस का अकाउंट बनाना है, गोरे के लिए 5 मिनट का काम था, मेरे लिए अच्छा खासा येन है। ठीक है, फेयर, बट एक और फ़ायदा है, उस गोरे ने खुद ही मेहनत करनी है या न्यूयॉर्क में जो बंदा हायर करना है, इट्स हेल एक्सपेंसिव, उसके मार्जिन इतने, मेरे मार्जिन ये हैं, तो वहाँ पे आपको एडवांटेज भी तो मिल रहा है ना। तो मुझे जब ये बातें समझ आई ना, फिर मैंने कहा ओ शिट यार, हम कुछ गलत कर रहे हैं। गोरे अपने रेवेन्यूज़ बता रहे हैं, फलाना $1 मिलियन, टमकाना $1 मिलियन,
सुपर साइड अनदर कंपाइटर, दे आर समवेयर अराउंड $33 मिलियन के रेवेन्यू पे बैठे हुए। आई थिंक 3,000 बंदा एम्प्लॉय है। क्रेजी यार, और एक एजेंसी है। तो कहने का मकसद ये है कि हम ना इतने नंबर्स पे फंस जाते हैं कि भाई हाँ घर चलना शुरू हो गया, बस दैट्स इट, गेम ओवर। निकलो आगे, क्योंकि यार आप निकल गए ना आगे, आप पहले तो अपनी फैमिली को इम्पैक्ट करोगे, फिर अपने दोस्तों को इम्पैक्ट करोगे, फिर आपके एम्प्लॉयज़ को इम्पैक्ट करोगे, फिर अल्लाह ताला आपको और दे आप पाकिस्तान को इम्पैक्ट कर सकते हो। बिल्कुल। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपने यहाँ पे डिस्कस किया प्रोडक्टाइजेशन के अंदर, और एक चीज़ आपने कनेक्ट की है वो है आउटबाउंड का। बहुत बड़ा चैलेंज है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थे, फ्रीलांसर्स, एजेंसीज, अपवर पे या फाइवर दूसरे प्लेटफॉर्म पे। जब वो आउटसाइड आते हैं तो दुनिया ही उनके लिए चेंज है, क्योंकि वहाँ तो बायर खुद आ रहा है, ढूंढ रहा है भाई मुझे अच्छा बंदा मिल जाए। मैं यहाँ तो आपको पता नहीं है कि भाई किसके पास जाऊँ, कैसे आउटरीच करें, क्या चीज़ें, और आउटरीच वैसे ही हर कोई कर रहा है। सो वहाँ पे एक बंदा जो लेट्स सपोज प्लेटफॉर्म से निकल के आया है, उसकी आउटरीच स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए और किस चैनल को ज़्यादा इसको यूज़ करना चाहिए? अच्छा देखिए, हर चैनल ना आई थिंक परफेक्ट होता है। इट्स जस्ट कि या तो आपको यूज़ करना नहीं आ रहा या आपसे क्रैक ही नहीं हो रही वो फार्मूला। ठीक है, मैंने हर जगह पे, क्योंकि सेल्स में मैं बहुत इन्वॉल्व होता हूँ और शौक भी बहुत ज़्यादा है, इवन कि मैं खुद अपवर्क का इतना एडवोकेट नहीं हूँ, फाइवर का इतना एडवोकेट नहीं हूँ, खुद भी इतना कोई क्रैक नहीं किया, बट आई हैव सीन पीपल मेकिंग मिलियंस आउट ऑफ इट। ठीक है, क्योंकि गौर नहीं कमा रहा, मैं कहूँगा जी अपवर्क शिट है, बाकी सब ठीक है। बट अगेन अपवर्क का नुकसान और चीज़ें, हर चीज़ की प्रोज एंड कॉन्स हैं। उसका ज़्यादा कॉन ये है कि कंपटीशन आपके सामने बढ़ता जा रहा है, और आज अपवर्क आपको कहता है बाय बाय, आप बाय बाय, आप स्टेप बैक टू स्टेप 1 आ गए। ठीक है, अच्छा अपने चैनल्स आप कैसे बिल्ड करते हो, जैसे आउटबाउंड, खैर ये बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है, बल्कि पूरा एक एपिसोड भी बन सकता है, बट क्विकली मैं टच कर देता हूँ। देखें, प्रिंसिपल ना सारी चीज़ों के सेम है। मसलन आप इनबाउंड में एसईओ पकड़ते हैं ना, अब एसईओ कहने को तो हर जगह पड़ी हुई, आप सीख भी सकते हैं, बट एसईओ को सही तरीके से करें। यूज़ केस बनाएं कि भाई कोई आज डिज़ाइन एजेंसी ढूंढ रहा है न्यूयॉर्क के अंदर, मैं आ भी रहा हूँ कि नहीं आ रहा, अगर तो आ रहा हूँ मुझे अच्छी लीड मिल रही है, तो सिंपल फॉर्मूला। आउटबाउंड के अंदर भी सेम फॉर्मूला है, आपने पहले आइडेंटिफाई करना है मेरा आइडियल कस्टमर है कौन, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पता ही नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हमें लगता है हर कोई मेरा कस्टमर है, ठीक है, बट नहीं, आपने ना आइडेंटिफाई करना है। मैं आपको अपना बताता हूँ, लोगों के लिए ईजी हो जाएगा समझना। आज वी वांट डिज़ाइन के अंदर बेस्ट कस्टमर मेरा कौन है, या तो मार्केटिंग का हेड, सीएमओ लेवल का बंदा, क्योंकि उसके नीचे डिज़ाइन टीम बैठती है, या सीईओ डायरेक्टली, या डायरेक्टर्स। इंडस्ट्री वाइज जाऊँ, फंडेड स्टार्टअप्स, फिनटेक, हेल्थ टेक, सैस कंपनीज, जो ज़रा मॉडर्न कंपनीज हैं जिनको डिज़ाइन की नो हाउ है। ठीक है, एक और आपको एग्जाम्पल आप समझ जाएंगे, एक आपका कटिंग करने वाला बंदा, उसको शायद डिजिटल मार्केटिंग नहीं चाहिए होगी, बट यही टोनियन गाय को चाहिए होगी। सेम लोग हैं, वैल्यू स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि अच्छा किस इंडस्ट्री, किस रेवेन्यू, किस उसकी डेमोग्राफिक क्या है। हम सिर्फ यूएस और यूके ये 2 ऑडियंसेस को पकड़ते हैं। अब आप देख रहे हैं मैं क्लोज करता जा रहा हूँ। हाँ, अब मैं ये नहीं कह रहा पूरी दुनिया को मैंने अपना सिस्टम बेचना है। हाँ, आज मैं कर सकता हूँ परफेक्ट, नहीं बाय बाय भी कहना आता है मुझे। ठीक है, लिटरली अल्हम्दुलिल्लाह अगेन, स्पेशली पाकिस्तानी कस्टमर मेरे पास, यूसुफ भाई अब ये स्टेज है, क्लाइंट आता है, बजट सुनता है, कहता है सर 3-3, 6-6 महीने बाद वापस आते हैं कि हमने सेविंग की है और अब आपके पास आए हैं। काम क्वालिटी का, तो मज़ा आता है फिर आपको ना काम करने का भी। और देन क्योंकि एक और गलती लोग क्या करते हैं, स्पेशली एजेंसी बिल्डिंग या इवन के आम बिजनेस पे भी, आने दो आने दो आने दो, और भाई पीछे भी तो देखो कैपेसिटी, आप वाकई में उस क्वालिटी को डिलीवर भी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पे मुझे स्टॉप लगाना है कि समझे आज आप मुझे 3 लाख दे रहे हैं, अगला क्लाइंट आ जाता है आई कैन नॉट डिलीवर, फिर मुझे उसको 5 का बेचना है, फिर 6 का, बट कहीं पे स्टॉप भी लगाना है कि इतना भी मैं एक्सपेंसिव ना हो जाऊँ कि मार्केट मुझे डिनाई करे। तो यू हैव टू फाइंड दैट स्वीट स्पॉट, और पीछे कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह समवट हमने वो एक क्रैक कर लिए, बोथ फॉर लोकल मार्केट, फॉर इंटरनेशनल मार्केट। तो इन शॉर्ट, चैनल आपका कोई भी हो, आउटबाउंड में है, लर्न इट। ठीक है, और एक बहुत गलती मैं लोगों की है, वो सब कुछ ट्राई करना शुरू कर देते हैं। डोंट डू इट। एक पकड़ें, 3 महीने का टाइम दे अपने आप को, और उसमें बस चैंपियन बन जाए। अच्छा, एक से मुराद मतलब लेट्स सपोज लिंक्डइन पकड़ा, आउटबाउंड का चैनल, और 3 महीने उस पे लग जाए। मसलन इसका भी मैं आपको एक मैट्रिक या बेंचमार्क जो मैं अपने लिए लेता हूँ, मैं आपको भी सिखाता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मैं कोई चीज़ पकड़ता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ आज मैं इस कमरे में बैठा हुआ ना,
तो मेरा नॉलेज उन 10 लोगों से बेहतर होना चाहिए। गुड, ये बेंचमार्क होना चाहिए। सही है, हाँ, अकड़ नहीं आनी चाहिए उस पर, सही है, हाँ। बट ये होना चाहिए कि भाई मैं इस लिंक्डइन के प्रोफेशनल्स के साथ बैठा हुआ ना, तो आई शुड बी द टॉप वन। अब जब ये आप में आ जाता है ना, फिर आप बेस्ट बनने की कोशिश करते हो, फिर आप बेस्ट कोर्सेज देखते हो, फिर आप बेस्ट रिसोर्सेज देखते हो, फिर आप अच्छे तरीके से लर्न करने की कोशिश करते हो, और लर्न के साथ साथ जब तक आप हैंड्स ऑन नहीं होगे ना, सब बुलशिट है बात। तो आपने समझा आज पकड़ा लिंक्डइन, बस लिंक्डइन को डिफाइन कर लें और कहें जी इससे मैंने पैसा कमाना है। आप लिंक्डइन पे चैंपियन बने 3 महीने के अंदर, सिर्फ लिंक्डइन करें। जब ये टिक हो जाए और फिर उसको आउटसोर्स आपको करना आ जाए कि अच्छा अब मुझे समझ आ गई, अब यही मैंने 3 बच्चे बिठा के करवाना है, क्रैक आ करने गया, के बाद अब आ जाए अगली पे। अब आप कहिए जी अब मैं कोल्ड ईमेल को पकड़ना चाहता हूँ, टिक लग गया, अब मैं जी एसईओ को पकड़ना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ, इसका शॉर्टकट आप तब ले सकते हैं जब आपकी जेब में पैसा आए, पेट की तरफ, फिर आप करें बेस्ट बंदा हायर करें। ठीक है कि जी यूसुफ भाई ये कर रहे हैं, ये लो भाई पैसे, तुम करो मेरा काम। गौर साहब आप ये कर रहे हैं, ये लो पैसे, तुम करो मेरा काम। फिर आप इस तरह आउटसोर्सिंग पे आते हो, बट वो मसल होना चाहिए जेब में। ठीक है, फिर अगर आप पैसे लगा रहे हो ना वेंडर को तंग करके, या वो आपको बैकफायर करेगा हमेशा, उससे बेहतर है ना करें। एक चीज़ पे फोकस करो, बेस्ट हो जो। और ना दुनिया में आई थिंक बिजनेस करने के 2 ही रूल्स हैं, या तो खुद करना है या पैसा दे के किसी से करवाना है। सही है। और तो कोई अच्छा, फॉर्मूला यहाँ पे एक और बड़ी अच्छी बात आई है, और जो कि आती है जब आप बिजनेस या कंपनी रन करते हैं, एजेंसी रन करते हैं, डेलीगेशन, जो कि बड़ा मुश्किल काम है, खास तौर पर उस बंदे के लिए जिसने खुद से काम किया हो ना, जिसको मैंने बुक में भी जिक्र किया है, वो कहलाते हैं सोलोप्रेन्योर्स। खुद काम कर रहे हैं। फिर आपको मैनेजरल लेवल आता है, मतलब पहले आते हैं टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स, फिर मैनेजरल आते हैं जो लोगों से काम करवाते हैं, फिर विजनरी आते हैं कि कुछ अरसे से फील्ड में अब उनका विजन ब्रॉड हो गया, और फिर एक ओनरशिप वाले आते हैं जो सबसे करवा रहा होता है, पैसा जेब में डाल रहा होता है। तो जो टेक्निकल से मैनेजर वाला है ना, कि मैं डेलीगेट करूं, वो बड़ा मुश्किल आर्ट होता है, बड़ी मुश्किल से होता है। किस तरह मूव किया जाए डेलीगेशन वाले? अच्छा, यू आर वेरी वेरी राइट, ये बहुत मुश्किल होता है, और मैंने भी ये पर्सनली बहुत फेस किया। पहला चैलेंज होता है जब आप थोड़े से बेहतर हो जाते हो ना, तो फिर आपको लगता है आपसे बेस्ट कोई भी नहीं बैठा हुआ। ठीक है, और कुछ जगहों पे हो भी जाता है। मैंने जब लोग रखा ये डिज़ाइन कर रहा है, यार शिट ये तो 6 घंटे में करेगा, मैं पकड़ता था, मैं खुद कर लेता था। ठीक है, ये भी हुआ हुआ है। ठीक है, बट ये मुझे ना एक गोरे ने बात समझाई। मैं एक कॉन्फ्रेंस पे था, पीछे मेरे मैनेजर की कॉल आ रही है, फलाना आ रही है, बार बार मैं स्ट्रेस में था। उसने मुझे बुलाया, उसने कहा ये कौन? मैं कहा जी मैनेजर। मैंने कहा फायर है। मैं कहा जी क्यों? कहते हैं या तो अपने आप को फायर करो या उसको फायर करो, कोई एक काम गलत कर रहा है। मुझे उसकी बात समझ आ गई कि इधर अभी मैं गलत था, या तो मुझे बेस्ट बंदा बैठाना था। ठीक है, अच्छा, बट कुछ स्टेजेस आती है लाइफ में, यू कैन नॉट अफोर्ड द बेस्ट पीपल। आपने मेक शिफ्ट चलाना होता है और फिर अपनी जर्नी को बिल्डअप करना होता है। ठीक है, उस सिनेरियो में मैंने ये सीखा कि यार गौर साहब, आपने जब और पैसे छापने हैं ना, तो आप अकेले नहीं कर सकते, यू हैव टू डेलीगेट करना। ठीक है, फिर एक और लेवल ऑफ लर्निंग पे आप आ जाते हो कि अच्छा डेलीगेशन का आर्ट क्या है, सिस्टम्स कैसे बनाने हैं, चीज़ें कैसे बनानी है, और वो भी 100% ठीक नहीं होंगे डे 1 पे, इम्प्रूव होते रहते हैं। आज जो मेरा सिस्टम है, हो सकता है साल बाद मुझे पिवट करना पड़ जाए, क्योंकि अब मेरी कंपनी का साइज़ और चीज़ें बदल रही होंगी। तो इट विल मेक सेंस टाइम टू टाइम, बट यू हैव टू बी इन दैट माइंडसेट फर्स्ट कि नहीं यार मुझे डेलीगेट करना है। ठीक है, हाँ, लाइफ में आपको आपसे ऊपर लोग मिल जाएं वो तो बेस्ट हो गया, नहीं मिल रहे एटलीस्ट स्टार्ट ट्रेनिंग देम, स्टार्ट एम्पावरिंग देम। ठीक है, एक तो हम पाकिस्तानी ये भी कहते हैं ना, यार इसको सिखा दिया वो भाग जाएगा, या भाई जाने दो यार, तुम्हारी कंपनी को कॉस्ट कितना कर रहा है। ठीक है, तो बेस्ट ये है कि उसके साथ ना बैठ के एम्पावरमेंट करो और आहिस्ता आहिस्ता ना डेलीगेट करना सीखें, ये ज़रूरी है। जितना जल्दी आप करोगे उतनी जल्दी ना आपके लिए ईजी हो जाएगा। बट यही ना मैंने रिसेंट टाइम्स में थोड़ा सा मेरा दिमाग वापस भी आया है। अच्छा, वही आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया, सोलोप्रेन्योर्स। गोरा अब ये भी कर रहा है, सिंगल मैन एजेंसी, सिंगल मैन डिजिटल एसेट्स चीज़ें, और वो सब कर रहा है। मैक्सिमम 1 या 2 VA रखे होते हैं, दैट्स इट। बट अगेन इट्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं लाइफ में कभी भी वो नहीं कर सकता, मुझे अपना पता है ये बात। इट्स वेरी स्ट्रेसफुल, इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो अपना मंजन बेच देगा आपको, क्योंकि वो डैडी बन चुका है। आपके लिए वो करना बहुत मुश्किल हो सकता है, कुछ जगहों पे इम्पॉसिबल भी हो जाएगा। तो अपनी स्ट्रेंथ को जाने। कुछ लोग जॉब करने में बहुत बेस्ट होते हैं, कुछ जॉब बनाने में बहुत बेस्ट होते हैं। तो लाजमी नहीं कि हम कहें जी सारी जॉब करें या सारी बिजनेस बनाएं, हर किसी का अपना एक होता है ना।
तो सेम गोज विद दिस वन कि यार सोलोप्रेन्योर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसको भी एक्सप्लोर करो। अगर इफ़ यू आर वन ऑफ देम, उसमें तो ये ना सब आपकी जेब में जा रहा है, बट कई एक लिमिटेशन ज़रूर आएगी, बट वो लिमिटेशन भी कैसे ख़त्म हो रही है, जैसा डिजिटल प्रोडक्ट आपने बना दिया, जैसा आपने बुक लिख दी है, अब इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, अब आप सेल्स पे काम कर सकते हैं। सिमिलरली प्रोडक्टाइज सर्विसेज में ये लिमिटेशन कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू टिपिकल जो आप एजेंसी मॉडल बनाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि फाइंड व्हाट यू कैन हैंडल। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर बिजनेस $1 मिलियन का नहीं होता, कुछ इतने भी होते हैं। जैसा सोलो की बात करें, अगर लेट्स सो हम पाकिस्तान में बात करें और अगर आप सिंगल हैंडेडली $10,000 का बिजनेस रन करने में कामयाब हो रहे हैं तो इट्स अ बिग बिजनेस फॉर यू इन पाकिस्तान। अब अगर आप उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करें सिंगल बंदा रह के $1 लाख, तो अब आप गिरना शुरू कर देंगे। जो हमने बुक में भी और सारा फाउंडेशन में डिस्कस किया कि भाई आपकी जितनी सॉलिड फाउंडेशन होगी उतनी बड़ी आप एम्पायर बिल्डअप करेंगे। अच्छा, अब ये जॉब का जिक्र आया, आपने जॉब की, ठीक है, यहाँ तो भाई नहीं करनी हमने जॉब, हम अपना बिजनेस बिल्डअप करेंगे। आप गए, विलफुली गए, सीईओ के लेवल पर गए, फिर छोड़ के आए, क्यों गए थे और क्या सीखा और इनको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो सारी चीजें जरा। यार मुझे तो जॉब का ना अभी भी नशा है। अच्छा। पता नहीं क्यों कि मुझे लगता है जॉब तो सबसे आसान काम है। आसान काम है, किसी ने आपको मंथली बेचारे पैसे दे देने बैंक में, सही है, आप काम करो ना करो। खैर जोक्स अपार्ट, कहने का मकसद ये है कि मुझे तो पर्सनली लगता है जॉब्स आपको लाजमी करनी चाहिए, इट्स अ शॉर्टकट इन लाइफ। बट उसके साथ एक मसला हो जाता है, वही होता है अक्सर आप उसकी कंफर्ट जोन में आ जाते हो। मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको बताता हूँ। मैं ब्रेमर्स छोड़ता था, वो मुझे कहते थे अभी नहीं जाना। मेरे उनके साथ दोस्ती भी बड़ी हो गई थी और पोजीशन भी ऐसी थी, ठीक है, लालच भी और ऐड हो जाती थी। तो वो कहते थे बैठ यार, क्या जाना तूने, ठीक है, मैं फिर बैठ जाता था। करते कराते फिर वो मैंने कहीं पंगा ले लिया फनल CRM का, तो और उनको भी पता था कि यार नहीं इसने लेना है पंगा, इसको मतलब करने दो, ठीक है। तो पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगेन वो आपने ना तब आपको मज़ा आता है जब एक आपको पता है अपनी भी औकात का कि यार मैं वैल्यू सिस्टम कैसे बना सकता हूँ अगले के लिए भी अपने लिए भी। दूसरा, आई हाईली रिकमेंड जॉब ज़रूर करें शुरू वाले टाइम में एटलीस्ट, क्योंकि एक्सपीरियंस लें, गेन करें, ठीक है। और अगेन इस लालच से नहीं कि आज उसके एक्सपीरियंस से मैंने अपना बिल्डअप करना है, ये सेल्फिश लालच है। ये सेल्फिश करें यार मैंने 200% उसको दे के जाना है, नैरेटिव वही है। बट जब आप ये सोचने लग जाओगे ना, एक तो अल्लाह ताला बरकत ऑटो दे देगा, प्लस ये हो जाएगा आपको तो फ़ायदा ऑटो में मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब देखें ना, आपने मुझे कहा गौर साहब ये यहाँ से यहाँ करना है, मैंने यहाँ से यहाँ कमाल तरीके से कर दिया, आप तो मेरे फ़ैन हो ही गए, मैं भी अपना फ़ैन होना शुरू हो जाऊँगा। तो जब वो लाइफ में आपका बिल्डअप होना शुरू होता है ना, फिर आप चैंपियन होना शुरू होता है। तो कहने का मकसद है बी द बेस्ट यार, अब एवरेज वाली लाइफ बस कर दें, ठीक है। और वो आप तब बनते हो जॉब में हो, ये ईगो ना लो, मुझे आज भी आप जॉब में बैठा दोगे ना, आई विल हैप्पीली टेक इट, ठीक है। हाँ, अब पैसे मेरी मर्जी के हों, वो फ़र्क आ जाएगा, बट आई विल हैप्पीली टेक इट, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि आप किसी के पास नौकरी कर रहे हो या मैं किसी को दे रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट कि यार आप खुश किस में हो, आप अच्छा परफॉर्म किस चीज़ में कर सकते हो। हाँ, बिजनेस करने में अगेन पर्सनल फ्रीडम ऐड हो जाती है, जॉब्स में नहीं आती। मेरा सिनेरियो वाज डिफरेंट, हर किसी के पे वो सिनेरियो अप्लाई नहीं होगा। तो कहने का मकसद ये है कि आपने लाइफ में मुझे लगता है अपना पर्सनल फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम पे काम करना चाहिए, वो जो पैसिव इनकम वाली हम बात कर। जी जनाब, तो रोड मैपर बुक आपने पढ़ ली है या ऑडियो बुक सुन ली है या वीडियो बुक की जो सीरीज़ है उसको वॉच कर ली है, फिर भी कुछ सवाल आते हैं, फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है, फिर भी नॉट एबल टू टेक द राइट स्टेप्स टूवर्ड्स योर गोल और नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट द रोड मैप प्रॉपरली, सिंपली विजिट roadmapper.com/consultation। वहाँ पे कंसल्टेशन कॉल बुक करें और मैं आपके साथ बैठूंगा, 1-to-1 बैठूंगा और आपके रोड मैप के ड्राफ्ट को और आपके रोड मैप को ट्वीक करने में, उसको ऑडिट करने में, उसको इम्प्रूव करने में आपकी इंशाल्लाह ताला हेल्प आउट करूँगा। अब चलते हैं वापस पॉडकास्ट की तरफ। चाहिए, और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आ जाता है, आपका विजन डिफाइन करता है। कुछ इसलिए भी आप जॉब कर सकते हैं, जिस तरह आपने जॉब किया, मेरे ख्याल से जो 4 साल आपने वहाँ पे जॉब किया है, आपको एक पूरा इकोसिस्टम मिल गया प्ले करने का, लर्निंग करने का, जो आप आगे जाके मल्टीपल कंपनीज रन कर रहे हैं, आपको फायदा हो रहा है। फिर PR नेटवर्क, और वही जो सबसे बड़ी बात आपने बात की ना कि मैं वहाँ पे भी बैठ के अगर अपने भी काम कर रहा था लेकिन उनको 200% दे रहा था और वो आपको अलाउ भी कर रहे थे, यार चीज़ें सफ़र नहीं कर रही, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, तो आप जाने कि भाई आपके लिए क्या बेहतर है, उसके हिसाब से जॉब या बिजनेस। और बिजनेस में फ्रीडम तो है लेकिन साथ साथ 24 आवर्स का आपका दिमाग भी जो मैं चाहूँगा थोड़ा सा बिजनेसमैन के जो है ना सेक्रीफाइसेस
वो भी ज़रा बताएं। यार वो तो आई थिंक नेवर एंडिंग नेवर एंडिंग है ना। ठीक है, क्योंकि देखें जब आती है ना पहली तारीख, आपका दिल ना ऐसे होने लग जाता है कि अच्छा अब सारे ओवरहेड्स पे करने हैं, लोगों की सैलरीज, क्योंकि ना फिर आप पे लोग डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, लोगों के सिस्टम्स चल रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, अल्लाह ताला ने आपको वो मसल दिया है तो उसको निभाना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वन ऑफ दोज कंपनीज जो फर्स्ट को सैलरीज देती है। गुड। ठीक है, बुरे टाइम्स में भी हमने कोशिश अपनी पूरी की है कि हमें हिट पड़े, कोविड वाले जब टाइम्स थे हमारे एम्प्लॉयज़ तक वो ना जाए। ठीक है, हमने कोई फायरिंग नहीं की उस टाइम पे। तो अगेन ये तब होता है जब आपको ना खैर जॉब, मैंने आपको बताया ना, जॉब मेरे लिए तो मेंटली बड़ा आसान है कि इजी गेम है। आज मुझे कहेंगे मैं हैप्पीली कर लूँगा अगर पैसे आप मुझे उतरते थे जॉब पे। बिज़नेस करना बहुत चैलेंजिंग है, बहुत मुश्किल है, हर रोज़ एक नया मसला। और फिर एक और आपको माइंडसेट बताता हूँ, जॉब में ही होता है, आप आ रहे हो, प्रॉब्लम आया जी, मेरे सीनियर हैं यूसुफ भाई, इनसे पूछ लेंगे, मसला हल हो जाएगा। ठीक है, या ना भी हुआ इन तक बात पहुंचा दो। बिजनेस में प्रॉब्लम आया, पीछे कहाँ देखना है भाई, आपने सॉल्व करना है। ठीक है, और कुछ जगहों पे बीच में ऐसे भी पॉइंट्स आए थे कि मैं अपना बिजनेस बंद भी करने की सिचुएशन में था। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स में हम पड़ गए हुए थे, बट अल्लाह का शुक्र है हमने रीबकल किया, हिम्मत की, कर लिया, आज हम बहुत अच्छी स्टेज पे खड़े हुए हैं। तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी, ऑन ऑफ आप ऐसे 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 ऊपर नीचे जा रहे हो, तो इट्स नेवर स्टेबल। बट अगेन अगर आपके कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है, चीज़ें ठीक हैं, तो फिर आप समवट बचे रह वो भी, और सकते हैं। मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपने रोलर कोस्टर की बताई है हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, मेरे में ना अल्लाह ताला की तरफ से एक और गिवन चीज़ थी, मुझे गुस्सा नहीं आता और मुझे ना स्ट्रेस नहीं होता। अच्छा माशा। ठीक है, अब होना शुरू हो गया आफ्टर हैविंग अ डॉटर, तो उससे डॉटर स्ट्रेस का क्या ताल्लुक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक ऐड हो जाती है। ठीक है। बट अदरवाइज ना मुझे लाइफ में कभी भी नहीं हुआ। मैंने बहुत बहुत मुश्किल चीज़ें लाइफ में आई गई, सब कुछ हुआ, ठीक है, बट स्ट्रेस नहीं होता था, मैं बहुत चिल इंसान रहता था। शायद उस वजह से भी मेरा माइंड ना बड़ा स्ट्रांग रहता था कि ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, और जीरो पे आ जाऊंगा। यही शायद फैक्टर था जिसकी वजह से आपने रिस्क भी लिया है। ठीक है। और उसमें ना मैं हमेशा ये सोचता था, अच्छा भाई क्या हो जाएगा, जीरो पे आ जाऊंगा, जीरो पे आऊंगा तो अब मेरे पास दोबारा से प्लेइंग फील्ड आ गया। ये अच्छा, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको जिस तरह गौहर बात कर रहे हैं ना, एक चीज़ थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जब भी आप रिस्क लेने जाए ना, आंखें बंद करके कभी भी रिस्क नहीं लिया जाता, और तभी ज़्यादातर लोग फेल होते हैं। आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता इसका जो हमने अपना रोड मैप में स्टेप दिया है जिसको कहते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो, कि कोई भी आप काम करने जाए ना, अच्छा तो छोड़ें, ये देखें इसका वर्स्ट क्या होगा, और अगर वर्स्ट केस के अंदर भी आप सर्वाइव कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, तो फिर आप वो काम कर लें, क्योंकि वर्स्ट में भी बुरा नहीं होगा। मैं ना इसमें आपको एक ऐड ऑन करता हूँ, जिससे मैंने भी जॉब्स की हैं इसी वजह से कि पैसा आ रहा था। तो मैंने भी कभी ऐसे नहीं किया कि गिव अप के वो बस सब कुछ बंद कर दूं, ये इनकम सोर्स भी, वो भी और ये भी, और जी अब मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ निकल गया हूँ। हालांकि आई वाज सीजन्ड एंटरप्रेन्योर, ठीक है, स्टिल मैं, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि अब हम ना या तो ओवर थिंक करते हैं या अंडर थिंक करते हैं। बीच में रहो यार, फेयर कैलकुलेशंस करो, अपने सिस्टम्स रखो। जो मैं आपको अपना कंपैरेटर बता रहा था, वो जब तक आई थिंक बता रहा था अपने एक पॉडकास्ट में कि $60,000 के रेवेन्यू पे नहीं आया, तब तक उसने अपनी जॉब नहीं छोड़ी। देखें ना, तो इनकम सस्टेन रखी। तो यू शुड बी, इतना अक्ल अल्लाह ताला ने आपको दी है कि भाई मैं अपने सारी चीज़ें सही रखूँ। हाँ, अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अब आपने सारा 9 to 5 जॉब करनी है, रात को आके अपना भी काम करना है। अब लोग वहाँ पे गिव अप कर जाते हैं, तो उस चक्कर में वो कहते हैं चलो जॉब भी, वो फिर एक्सक्यूज़ बनाते हैं, वो एक्सक्यूज बनाते हैं, और वो बड़ी ऐसी स्टेजेस में आते हैं। हमने देखा लोगों को कि मतलब बहुत बुरे बुरे हालात आपने भी देखे होंगे और आपको भी पता होगा। अगेन फॉर द सेक ऑफ पॉडकास्ट ना, बड़ा आसान है कहना जी जी जॉब छोड़ें अपनी, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस स्टेज पे भी हम कह भी सकते हैं, ठीक है, बट ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी को समझें प्लीज़, अपने लाइफ चॉइसेस मेरी या इनकी बातों पे नहीं आपने करने होते हैं, आपने अपनी रियलिटी पे करने हैं। वो कैसे है, मेक लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप, वो आपने बड़ी अच्छी बात की, सिस्टम होना चाहिए। वो सिस्टम जब आपको समझ आ जाएगा ना, हाँ यार मेरी ये जॉब है, इतनी इनकम आ रही है, साथ में मैंने साइड हसल से ये करना है, फिर ये होगा, सेविंग में मैं कुछ डाल पा रहा हूँ, नहीं डाल पा रहा, अब कुछ समझ आ रही है ना कि अब यू कैन हाथ पैर मार के कुछ, अल्लाह ताला भी कुछ देगा आपको, देंगे। और एक और यहाँ पे हम इस आपका वैलिडेशन का भी स्ट्रेटेजी दे देते हैं, वो ये है कि अगर आप फाइनेंस अपने सही नहीं मैनेज कर पा रहे हैं ना, तो ये पहला इंडिकेटर है कि आपका बिजनेस रन करना बहुत मुश्किल काम होगा। क्योंकि अगर आप फाइनेंस सही तरह से मैनेज कर पा रहे होंगे तो बिजनेस के लिए भी चीज़ें निकालेंगे। अच्छा, हमने बात कर ली कि आप अपनी जर्नी से स्टार्ट हुए, जॉब की बात कर ली, टीम की, कंपनी की, एजेंसी की, बिजनेस बना लिया, सेल भी तो करना है, ठीक है, सेल करने का बहुत शौक होता है, आपने माशाल्लाह 3 एग्जिट भी किए।
तो मैं चाहूँगा वो जर्नी भी ज़रा शेयर करें। सेल का टाइम क्या होता है, अगर करने का प्लान है पहले से प्लान होना चाहिए, व्हाट शुड वन डू अगर उसके जहन में है कि भाई बिजनेस को सेल करना? यार पहले मेरा सेल का मोटिव बड़ा डिफरेंट होता था, ओके अब बहुत बदल गया हुआ है। अब शायद मैं सेल ना करूं, ओके क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि यार उस पर मेहनत बहुत लगती है दोबारा से Rebuild बनाने करना, में, ठीक है। पहले मैं ज़रा यंगर एज में था, इट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी कि सो के उठे नया आइडिया है आज ये करना शुरू कर देंगे। वहाँ पे अल्लाह ताला ने एक और मेरे लिए ब्लेसिंग ये की कि मेरी जो बेगम है उसको एज अ डंडा भेजा कि भाई बस कर, ये जो तू हर सो के उठते और नया आइडिया सोच रहे थे ना, ये तुम अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हो, ठीक है। सही है। और बहुत अच्छा मसला है, आई गिव क्रेडिट टू हर, क्योंकि उसमें ना मैं बहुत लेज़र फोकस खड़ा हुआ हूँ कि भाई अब मैंने कोई नया बिजनेस नहीं करना, कोई नई चीज़ नहीं करनी जब तक मैं ये नंबर अचीव नहीं कर लेता, ठीक है। अब बहुत ना रॉक सॉलिड मेरे दिमाग में विजन है, क्लैरिटी है कि भाई इतना मैं जो फरने खान बनता हूँ, पहले इसको तो मैं कुछ कर लूँ, ये कुछ बन नहीं रहा, अगली मैं टांग फिर रखने लगा हूँ। तो इंसान तो वही है ना, गौहर के भी 24 घंटे वही है, पैसे भी उतने ही है, रिसोर्स भी उतना है, एनर्जी भी उतनी है। तो ये मुझे हार्डवेयर फील हुई कि पहले मैं ये भी कर लेता था, वो भी कर लेता था। मेरे भी अभी क्योंकि डिस्कशन नहीं उस पर, बहुत फेल्ड बिजनेसेस हैं, बहुत फेल्ड बिजनेसेस हैं, ठीक है। बट आई एंजॉयड डूइंग दैट, रिस्क भी लेना मुझे आता था, तो और वो कोई ऐसा मसला भी नहीं होता था। बट कहने का मकसद ये, और लर्निंग भी होती थी। बट अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस स्टेज पे इस क्लैरिटी के साथ बैठा हूँ, अब आई विल नॉट ऑप्ट फॉर एन एग्जिट अनलेस बहुत कोई क्रेजी एग्जिट हो, ठीक है। बट मुझे पता है अभी वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। पहले क्या होता था, कंपनी बनाई, सक्सेसफुल किया, अच्छे नंबर्स पे लेकर आए, नया आइडिया आ रहा है, इसको अच्छे मल्टीपल्स पे सेल कर दो, और हो भी जाता था मेरा, ठीक है। क्योंकि मेरा बिजनेस कोई ऐसा नहीं था, रेवेन्यू नहीं था, फलाना मसला नहीं था, सॉलिड बिजनेस, सॉलिड इकोनॉमिक्स, और हर चीज़ उसकी ऑन पेपर ऑफ पेपर अच्छी होती थी, ठीक है। और ऑन टॉप मुझे बेचना भी आता था, सो मेरे में सेलिंग स्किल था। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं चाहूँगा आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं। एजेंसीज आपने सेल आउट की हैं, ठीक है। एजेंसीज का जो सबसे बड़ा की प्रॉब्लम होता है, जो बायर के एंड से होता है, वो ये देखना चाहता है रेवेन्यू तो ठीक है, लेकिन बैक एंड पे जो रिसोर्स है वो कितना सॉलिड है, या मुझे मिल क्या आ रहा है, सच में चीज़ में क्या बाय कर रहा हूँ। तो अगर एक बंदा एजेंसी सेल करने की तरफ जाता है, यहाँ पे हमारे दोस्त होंगे, उनको क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या एसेट बिल्डअप करना चाहिए जो कि सेलेबल बन सके? यार देखें, एक तो ना कोई भी बिजनेस होता है ना, वो आपका देखता है कि स्टेबल इनकम कितनी आ रही है और कितना रिस्की इनकम है, कि आज अगर इस बिज़नेस से मैं इन साहब को बायर करूँगा तो बिज़नेस कितना शेकी हो जाएगा। सैस इसलिए आसान होता है बेचना, क्योंकि वो अगेन एक सिस्टम के तहत बनता है। आज गौर नहीं भी होगा ना, कोई और लीडरशिप भी आएगी तो दे कैन ईजिली। एजेंसी इन पर्टिकुलर थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि गौहर अपने तरीके से चला रहा है, मेरे और जो पार्टनर्स हैं हारिस है, इरसा हैं, वो अपने तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं, तो वो बड़ा अच्छा ब्लेंड बनता है अंदर, ठीक है। तो वो कंपैरेटिवली बेचना मुश्किल हो जाता है। बट मैंने अपनी एक वीडियो में, मुझे भी उस वेबसाइट का नाम याद नहीं आ रहा, वो आई थिंक कमेंट वगैरह में कहीं हम लिंक शेयर कर देंगे, मैंने पूरी एक वीडियो बनाई थी कि एक पूरी वेबसाइट है, मार्केट प्लेस है, जहाँ पे एजेंसीज बिकती हैं। अच्छा, और वो कोई सीधा मीधा एजेंसी नहीं है, बड़ी बड़ी एजेंसी $1 बिलियन रेवेन्यूज़ कर रही हैं और वो बेच रहे हैं, ठीक है। तो और आप फिल्टरिंग करो, इंडिया की बहुत ज़्यादा एजेंसीज हैं उसमें, यूएई की बहुत हैं, यूएस की बहुत हैं, और नीश बेस्ड बड़ी हैं, बड़े मज़े की वेबसाइट है। तो खैर कहने का मकसद है, उससे आपको एक अंदाज़ा होता है कि नहीं यार ये भी रोल ओवर हो रहे हैं बिजनेस, और ये बेचना बनता है, ठीक है। इतना भी वो नहीं है कि नहीं बिकता ही नहीं है। हाँ, आपने देखे इन्वेस्टर को दिखाना क्या, इन्वेस्टर ने ये देखना है, दो टाइप के इन्वेस्टर होता है। एक होता है जो आ रहा है कि भाई अब ये मैं पैसे दे रहा हूँ, अब ये मेरा बिजनेस है, मैं इसको चलाऊंगा भी, ठीक है। दूसरा होता है जो कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं चलाना, मैं बस पैसे दे रहा हूँ, बस मुझे पैसे आते जाएं। तो दोनों ऑपरेटर वही रहता है, ठीक है। तो दोनों की साइकी बड़ी फ़र्क होती है। जो सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा है ना, उसका लाइफ में मकसद था आज मैंने इन्वेस्ट किया, सीरीज ए चलाई है, अब सीरीज बी में कोई और इन्वेस्टर आएगा, मुझे मेरा रिटर्न मिल जाएगा, अब मैं बड़ी वैल्यूएशन पे आ जाऊँगा। वो माइंडसेट बड़ा डिफरेंट है। जो पहले वाला इन्वेस्टर होता है ना, जो टिपिकली आप अपने क्लोज सर्कल्स में करते हो, जानने वालों के साथ करते हो, या कोई ऐसे मीडियम के थ्रू होता है जो उसको आपकी समझ होती है, उसमें फिर ईजी होता है। उसमें उसको पता होता है कि अच्छा नहीं यार ये इसके डायनामिक्स क्या हैं, इसमें मुझे ऑपरेटर अंदर चाहिए, बंदा गौर की ज़रूरत पड़ेगी या गौर को निकाल सकता हूँ, तो वो इस तरह से फिर बिकती है। बट इट्स नॉट दैट इजी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स समवेयर इन द मिड के आपको थोड़े से ना इसमें डायनामिक्स एजेंसी के भी और वो बनाने पड़ते हैं, मार्केट पूरा प्रोसेस है। अच्छा,
यहाँ पे एक और जो हम चीज़ों में डिस्कस कर रहे थे इम्पोर्टेंट एलिमेंट आया जब आप फ्लिप करने पे गए और सैस की बात आ गई। आपने एक ई अकाउंटेंट शायद ई अकाउंटेंट और दूसरा आपने Funnel फनल CRM बनाया था। बनाने के ऊपर तो बाद में बात करेंगे। आइडिया जो है ठीक है, उसकी वैलिडेशन, उसकी रिसर्च के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, मेरे दोनों ही आइडियाज़ थे, इट केम फ्रॉम इंटरनल प्रॉब्लम। या दैट इज द की पॉइंट। ठीक है, सो इंटरनल प्रॉब्लम क्या था, जब हम ई अकाउंटेंट बना रहे थे, हमने इनवॉइसिंग और ये वो चीज़ों के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए था। कोई मिल नहीं रहा था, कोई मिलता भी था बट इट वाज टू ब्लोटेड। ठीक है, वो कुछ बहुत महंगे थे, कुछ के फीचर्स ऐसे थे जो हमें नहीं चाहिए, मतलब बहुत से फीचर्स ऐसे थी चीज़ें। और ऑन टॉप हमने ई अकाउंटेंट, बट मैंने ना, मेरा एक यूके का क्लाइंट था और मुझे ज़रा एस्थेटिकली बड़ा शौक है चीज़ों को बेस्ट बना के करने का। इनवॉइस भी ना मैंने डिज़ाइन करके भेजी। अच्छा, उसने पूरा बिजनेस मुझे ये दिया कि भाई तुम्हारी इनवॉइस बड़ी प्यारी है। ठीक है, सही है। अच्छा, अब जब मैं सॉफ्टवेयर पे गया, मैंने कहा यार ये हर दफ़ा डिज़ाइनर से डिज़ाइन करा के थोड़ी ना भेजनी, तो शिटी तरीके है। मैं सॉफ्टवेयर ढूंढा, नहीं मिला। तो असल में वो इन्वॉइसिंग सॉफ्टवेयर से हमने स्टार्ट किया कि बड़ी खूबसूरत वेल डिज़ाइंड इन्वॉइस आपकी जा रही हो फॉर एजेंसीज। ठीक है, सही है। अच्छा, वो करते कराते हमने उसमें मॉड्यूल्स ऐड करना शुरू हुए, वो करते कराते फिर एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनना शुरू हो गया। ई अकाउंटेंट की ये स्टोरी थी। मास्टर कार्ड को वो इसलिए पसंद आ रहा था, वी डेवलप्ड एन एल्गोरिदम उस टाइम के ऊपर जो डेबिट और क्रेडिट ना खुद ही डिटरमिन करता था। और उस टाइम पे तो ना एआई ना कुछ ऐसी हरकतें, बहुत दूर की बातें लगती थी। तो उस वजह से उसके ना एल्गोरिदम में बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ थी। इसी तरह फनल सीआरएम अगेन केम फ्रॉम अ प्रॉब्लम कि मुझे चाहिए था ऐसा सिस्टम जो यार बड़ा ना आसान हो। मैं जो दूसरे सीआरएम देखता था दे वर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, उसमें क्या क्या फ़ीचर थे जो मुझे चाहिए भी नहीं थे। तो वी स्टार्टेड मेकिंग दैम, और फिर मैंने अपनी सर्कल में थोड़ा सा फ्लोट किया कि यार मुझे फीडबैक दो। दे स्टार्टेड यूजिंग दैम, तो उन्होंने फीडबैक दिया यार ये बहुत अच्छा है, मैं अपना ट्रेडिशनल सीआरएम सिस्टम डिच करा रहा हूँ। तो फिर आई फाउंड आउट कि नहीं यार हम किसी सही डायरेक्शन पे हैं। हाँ, और क्योंकि अगेन हमारा नॉलेज था, क्योंकि अब लोग एक जब सॉफ्टवेयर या सैस में आते हैं ना, एक बहुत गलती करते हैं। आज भी आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, बट कॉपी पेस्ट कैसे करना है, कोई भाई यूएसपी क्या है। अब यूएसपी कैसे बन रही है, यूआई फंक्शनैलिटी या कोई अलग चीज़ है। सॉरी तो कहने का मकसद ये, आज आप एप्पल वर्सेस एंड्रॉयड भी देख लें ना, तो पीछे कैमरा तो वही होगा। अब वो है कि कौन सा आसान है, किस में फीचर ज़्यादा है, किस में कोई एड ऑन चीज़ आ रही है, तो फाइट डिफरेंट हो गई है। तो आज भी आप सीआरएम बना सकते हैं, बट तब बनाएं जब वाकई में आपकी कोई डिज़ाइन में यूनिकनेस है या फंक्शनैलिटी में कोई क्रैक आपने किया है। अक्सर हम गलती ये करते हैं, यार वो जोहो बड़ा महंगा मिल रहा है तो मैं सस्ता बना लूँगा। ओ भाई, आज आप सस्ते हो, कल को आपकी भी कॉस्ट आनी है। जब उस पे पहुंचते हैं आपका सॉफ्टवेयर वाज वेरी शिटी। ठीक है, हाँ वो सस्ता बंदा तो ले लेता था, जब एक स्टेप ऊपर जाना है आप कोई भी नहीं लेगा, कुछ भी नहीं लेना। सही है। और ख़ास तौर पे जो प्रॉब्लम आ जाती है वो आ जाती है सपोर्ट की, जो भूल जाते हैं। हाँ। ठीक है कि आपने डेवलपमेंट करके सिर्फ छोड़ नहीं देना, उसकी एवर गोइंग अपडेट्स वगैरह करनी। अच्छा, सैस की बात चल रही है। एक और प्रॉब्लम जो हम देखते हैं जब सैस की तरफ हम जा रहे होते हैं, आपने कहा आइडिया रिसर्च करके जो इनिशियल कस्टमर्स हैं, जो आइडिया वैलिडेशन वाला पार्ट है। एक में आपने फनल में कहा कि आपके क्लोज सर्कल में आपने उसको यूज़ करने के लिए दिया, उनकी फीडबैक आई, आपने किया। तो अगर लेट्स सपोज आइडिया आपने बना लिया है, इनिशियल जो कस्टमर के लिए है, पहले स्टेप्स क्या करने चाहिए? यार देखें, इसमें ना बात वही स्टेप 1 पे आएगी कि आज मैं दोबारा से भी कोई भी नई चीज़ शुरू करूँगा ना, अब मैं उस तरह सोचता हूँ कि यार इसके ना फंडामेंटल्स पूरे होने चाहिए। फंडामेंटल्स में क्या है कि किसी ने मेरे तक आना कैसे है। ठीक है, अगर आप वाली जो आपकी बात है, अगर आपको पता ही नहीं है मेरे बारे में तो मैं आपको बेचूंगा क्या बेचूंगा। ठीक है, तो उसके अब तरीके और 10 ऐड हो गए। जब हम थे तब ज़रा कम थे। ठीक है, तो फाइंड 1 या 2 थिंग्स दैट यू कैन डू। बट मैंने इस पर ना एक अपने ब्लॉग पे आर्टिकल भी पूरा लिखा हुआ है। यही रिसर्च करते करते उसी को मैंने आर्टिकल में भी कन्वर्ट कर लिया कि बड़ी कंपनीज ने कैसा किया। तो मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें फाइंड आउट की, जिस तरह एयरबीएनबी, सॉरी वो जो पिंटरेस्ट है, पिंटरेस्ट का मालिक क्या करता था, कैफ़े चलाता था, बैठ के खोलता था, सर ये मैंने ऐप बनाई है, ज़रा बताइए। ठीक है, अब और ये ना एक आर्टिकल है, वाईसी का जो फाउंडर है ना, उसने बड़ी अच्छी एक आर्टिकल लिखा है, डू थिंग्स दैट डोंट स्केल। कि ऐसी हरकतें करो जो शुरू में स्केल सेंस नहीं बन रही, बट वो आपको पहला 100 कस्टमर ला देगी। फिर पिंटरेस्ट की मैंने आपको एग्जांपल दी, ग्रूव और एवरनोट, ये क्या करते थे,
इन्होंने अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी बनाई। इनके फाउंडर्स एक महीने में 150 आर्टिकल लिख के पब्लिश करते थे। आज मैं किसी पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर को दूं, उसकी आत्मा एक हो जाएगी। वो पहले क्या करेगा, आर्टिकल राइटर ढूंढना शुरू कर देगा, वो भी छोड़े चैट जीटीपी में डालेगा, कहेगा 100 निकाल दो। तो उन्होंने मेहनत की ना। फिर जो था ड्रॉपबॉक्स वगैरह, इन्होंने अपनी फ्री रेफरेंस वाली स्ट्रेटजी वो इनकी हिटअप हो गई। हॉटमेल ने ऐसे किया। तो बहुत सी एग्जांपल है। स्ट्राइप क्या करता था, जहाँ पे स्टार्टअप के इवेंट्स हो रहे होते थे वहाँ पहुंच जाता था, उनको कहता था आपको पेमेंट गेटवे चाहिए, ये सर साइन अप करें, और वहाँ पे करवा के आते थे साइन अप, बता के नहीं आते थे। सो वहाँ पे साइन अप करा के आते थे कि भाई ये आप करें, ये फ्री है, यूज़ तो करें ना। इंस्टॉल करा कर आते थे पूरा वो सेटअप। अब क्या है, कॉन्फ्रेंस पे गए में, तो आपने अपना फिट देखना है कि यार आपके लिए बेस्ट जगह क्या है। इट माइट बी अ कॉन्फ्रेंस, इट माइट बी योर फ्रेंड लिस्ट, इट माइट बी SEO, इट माइट बी आउटबाउंड, कुछ भी पकड़ लो। पर्सनल ब्रांडिंग भी अब तो आ गई है, बट स्टार्ट डूइंग दैट। मतलब अगर इसको नक्शल में बात करें तो इसका मतलब ये है कि जो पहले 100 कस्टमर का एक जो बना हुआ है हवा सा कि जी इजी आ जाएंगे या आप एक स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे आ जाएंगे, नहीं, ये पहला 100 का जो स्टेप है यही आपकी वैलिडेशन हो रहा होगा कि भाई कौन सा चैनल को यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, और वहाँ पे जितनी क्रिएटिविटी आप लेके आ सकते हैं वो आपको हेल्प आउट करेगी। और अगेन आपने जो अपना रिसोर्स बताया और ब्लॉग का भी, और वैसे भी आप सर्च आउट कर सकते हैं कि जी बाकी कंपनीज ने सेम फील्ड में, सेम सॉफ्टवेयर, सेम निच के अंदर किस तरीके से पेनिट्रेशन की। यार हम ना देखें, इन शॉर्ट मेहनत से भागते हैं असल। तो मैं अब क्योरा का, मैं वही आर्टिकल पे मुझे याद है, अब क्योरा की स्ट्रैटेजी क्या थी, क्योंकि एग एंड चिकन प्रॉब्लम था। उनके फाउंडर्स क्या करते थे, खुद ही प्रॉब्लम क्वेश्चन लिखते थे, खुद ही उसका आंसर भी करते थे। सही है। पहले 1.5 साल उन्होंने खुद किया। कंटेंट बनेगा तो गूगल रैंक करेगा और सारी हरकतें होंगी। सही। तो खैर, कहने का मकसद ये है कि हम ना मेहनत से थोड़ा सा घबराते हैं एज अ पाकिस्तानी। तो स्ट्रैटेजीज मैं आपको 10,000 और बता दूंगा। मकसद ये है कि भाई आपने किसी एक को पकड़ना है और उसको करने की हिम्मत रखनी है। हम उसी से तो भागते हैं। आज मैं आपको कुछ 150 आर्टिकल लिखना है, अगेन नहीं हम लिख पाते। अच्छा सही। अच्छा, मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था, उसमें आपने बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आए, DCA। ये बताएं ज़रा क्या चीज़ होती है। यार ये हम आई थिंक टॉपिक इधर से एकदम इधर हो गया, बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो देखें, जब आप होने शुरू होते हैं ना अमीर, फिर आपका दिल करता है मेरे पैसे मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे दे आपको, ठीक है। तो उसमें ऑब्वियसली बड़ी चीज़ें हैं। आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेते हो, अपने नए खोलने की कोशिश करते हो, जो भी 10,000 तरीके हैं, क्रिप्टो है। सो अब मैं उस स्टेज पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ के। आई विश्ड कि मुझे किसी ने ये बात बताई होती पहले कि भाई तू गलती कर रहा है। अब मैं टाइम तो वापस नहीं ला सकता। अगर मैंने 10 साल पहले ये किया होता तो शायद आज मैं ज़्यादा अमीर बैठा होता आपके सामने। बट अब अकल आ गई, अब शुरू कर दी है। तो मैंने ना 2-3 चीज़ें अब रिसेंटली, क्योंकि मैं इस ट्रैक पे अब आ रहा हूँ, तो मैंने सीखी। पहला, डे 1 से ना हमें एक हैबिट होनी चाहिए इन्वेस्टिंग करने की। सही है। सेविंग नहीं, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग क्या है, आप मैं खाना खा लेते हैं, फलाना फ़ोन नया ले लिया, फलाना ये कर लिया, टमकाना ये कर लिया। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रख के स्टार्ट हैबिट के, यार अपनी औकात के मुताबिक, किसी के लिए वो 5,000 हो सकता है, किसी के लिए 50 लाख हो सकता है पर मंथ, ठीक है। वो अमाउंट मैंने सेव करनी है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं वो एक पूरा टॉपिक है। रियल स्टेट, क्रिप्टो, फलाना फलाना। ऑब्वियसली आप 5,000 की इन्वेस्टमेंट से रियल स्टेट तो नहीं जा सकते, तो यू हैव टू फाइंड द राइट फिट, ठीक है। अच्छा, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या है, DCA का मतलब ये होता है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, कि आपने ना बिला किसी ज़हनी टेंशन के हर महीने अपनी एक हैबिट बनाई हुई है। आज फॉर एग्जाम्पल सेविंग की, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, वट एवर, कि यार मैंने समझे $100 हर महीने ना सेव करना है, ठीक है। अब वो मैं चाहे समझे मैं बिटकॉइन खरीद रहा हूँ, तो आई डोंट केयर आज बिटकॉइन ऊपर है, नीचे है, फलाना है, टमकाना है, बस मैं ले ही जा रहा हूँ, मेरा प्लॉट बनी जा रहा है, ठीक है। शायद अभी मेरे काम आ जाए, शायद मेरे बच्चों के काम आ जाए, ठीक है। फिर इस पे एक और हम टर्म लगाते हैं, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग एक खूबसूरत चीज़ है। मसलन समझें, आज आप हर महीने लाख रुपया सेव कर रहे हैं, 10 साल बाद एक अमाउंट जो कंपाउंड होके बन जाएगी। अब वो जब कंपाउंड होनी शुरू होएगी ना, वो आपके लिए बड़ी क्रेजी अमाउंट बननी शुरू हो जाएगी।
एज कम्पेयर टू अगर आपने वो 10 साल ज़ाया किए और तब आपने 10-10 हज़ार सेव करना शुरू किया तो वो बहुत फ़र्क है, क्योंकि वहाँ से जो अगले 10 साल है ना, वो 10 साल नहीं रहेंगे, अब वो कम होता जाएगा। पहले 10 साल मुश्किल थे, ठीक है, अगले जो 10 साल है ना वो कम होता जाएगा क्योंकि कंपाउंड हो रहा है। ठीक। तो इसमें भी जब आप घुसेंगे ना, आपको पता लगेगा कि अच्छा भाई जो गोरा अमीर हो रहा है ना, वो क्यों हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है, ठीक है। हाँ, इसमें हमें एज अ मुस्लिम थोड़ा सा ख्याल ये रखना होता है कि हलाल हराम के कहाँ पे डालना है, क्या करना है, सूद की उसमें ना आ जाए। बट मैं कहूँगा यार, अच्छे जो मुफ्ती अच्छे ज़रा मॉडर्न ज़रा पढ़े लिखे हैं ना, उनके साथ गाइडेंस लें, वो आपको सही तरीके से गाइड कर लेंगे, ठीक है। डोंट गो विद आपका जो लोकल बंदा है जिसको खुद नहीं पता कि भाई टेक्नोलॉजी होती क्या है, और वो आपको फतवा दे के बैठा हुआ है कि हराम है या हलाल है, जैसा क्रिप्टो पे आजकल है वो। बल्कि मैं एक देख रहा था जब ये फेसबुक और यूट्यूब पाकिस्तान में बैन हुआ था, तो एक वो स्ट्राइक हो रही थी, तो मौलवियों ने लगाया हुआ था वो फेसबुक बैन ये वो। तो मैंने अभी पूछा एक बंदे से कि यार ये पता है क्या बैन है जी? वो फेसबुक ना एक किताब लिखी हुई है तो वो बैन हो गई है। तो कहने का मकसद अगेन कोई वो नहीं है, मकसद ये है कि आप अपनी मतलब रिसर्च करें और आपका जो भी पर्सपेक्टिव है उसके अंदर से असल कॉन्सेप्ट ये कि इन्वेस्टमेंट आप करें ताकि आपको वो कंपाउंडिंग और ज़्यादा फायदा देगा। और दूसरा एलिमेंट यही है कि वेल्थ क्रिएशन की तरफ आपने जाना तो यू हैव टू ओन समथिंग, ठीक है। और कोई तरीका नहीं, देखिए खाली बिजनेस आपको कभी अमीर नहीं बना सकता, ठीक है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल है। हमें ये लगता है वो मैं बिजनेस इतना को क्रेजी कर दूंगा कि मैं करोड़पति अरबपति हो जाऊंगा। इट माइट ऐड, बट तब आपके खर्चे भी वैसे बढ़ रहे होते हैं, चीज़ें भी ऐसे ऐड अप हो रही होती हैं, तो वो आपके लिए एक स्टेप होता है। वेल्थ जनरेशन आपने कैसे करनी है, अगेन सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। चाहे आज आप अपने अब्बा जी से पॉकेट मनी ले रहे हैं, या आप नौकरी कर रहे हैं, या आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, हैबिट बनाएं पहले तो, अपने दिमाग को ट्रेन करें। ये ना वही बात है कि मैं कहूँ कि यार मैं ज़कात तब दूंगा जब मैं अमीर हो जाऊँगा, बट अल्लाह ने ऐसे तो नहीं कहा। अल्लाह ने कहा है कि भाई आपके पास 10 रुपये है, 1 रुपया दे दूँ, मेरे पास 10 करोड़ है, मैं उसके मुताबिक दे दूंगा, ठीक है। एक हैबिट सिखाने की कोशिश की है ना अल्लाह ताला ने। हाँ, इसी बात में बड़ा अच्छा हैबिट और रिलीजन से सारा टच आ गया। वहाँ पे ना फिक्स अमाउंट नहीं थी कि परसेंटेज दी गई है, तो अगर आप अपने मेंटली अपने आप को यही प्रिपेयर कर लें कि लेट्स से 1%, 2%, 5%, वॉट एवर द अमाउंट यू फील कि मैं अपनी सेविंग या इन्वेस्टमेंट जाऊँगा, आपके लिए वो आसान हो जाएगा। सेविंग से मैं गरेज इसलिए करता हूँ, ये ना कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। सेव आप करते हो कि चलो यार ये कोई अमाउंट बन जाएगी, कुछ मैं लाइफ में कर लूँगा, वो भी करो। मैं सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट करता हूँ, दोनों, ठीक है, मैं दोनों करता हूँ। इन्वेस्टमेंट क्यों है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, सेविंग नहीं हो सकती। हाँ, अभी बैंक्स वो दे रहे हैं, इंटरेस्ट अच्छा है, आप उस पर भी कर सकते हो, बट वो भी इन अ वे इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि हैबिट बनाए। आपकी जेब में महीने का 50,000 आता है ना, 5,000 की समझे मैंने चोरी हो गया मेरा, सही बात, ठीक है, डाल दें कहीं पे, दैट्स इट, और भूल जाए वो। और इसमें आप मैं स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ। मैंने पहले सबसे पहले काम आप ये करें कि जिस अकाउंट से आप खर्चे करते हैं ना, उसको और दूसरे जो इन्वेस्टमेंट या उसको अलग कर लें। हाँ। क्योंकि जैसे ही आपको पैसा उसमें ज़्यादा नजर आता है और डेली आप उसको रेगुलर देख रहे हैं, आप कहते हैं यार वेला पैसा, चाहे इधर भी लगा लो उधर भी नहीं। और ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, ये जापानीज फॉलो करते हैं, ठीक है। ये और नॉट जस्ट बैंक अकाउंट, उन्होंने तो ना उनकी एक एनवेलप स्ट्रेटेजी होती है। अच्छा, उसमें वो क्या करते हैं, अपने खर्चों के भी एनवेलप्स बजटिंग किए होते हैं कि यार ये मेरे मस्ट पे हैं, मतलब रेंट हो सकता है, मेरे बिजली का बिल है, ये मैंने देना ही देना है, ये मेरी अयाशी का बिल है, ये मेरी सेविंग का है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट का है। तो वो एनवेलप्स बनाते हैं। अब वो एनवेलप की जगह डिजिटल आ गया, जो भी आप चीज़ कर लें। बट वो ये जापानीज में अगर आप यूट्यूब करेंगे ना, आपको बेशुमार उनकी ये स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। वो तो बहुत रिलीजियसली उसको फॉलो करते हैं। तो अच्छी हैबिट है, करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को ये लिटरेसी देनी चाहिए और ख़ुद भी लेनी चाहिए कि यार, और हमारे आई थिंक पेरेंट्स ने गलतियाँ की हुई हैं, ठीक है, कि आज वो आपको और दे सकते थे जस्ट बिकॉज कि वो लिटरल वो उनकी इतनी एजुकेशन नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, ना यूनिवर्सिटी पढ़ाती है, ना कोई दोस्त यार इस पे बात करता है, क्योंकि टैबू समझा जाता है ना। हम पैसों की बातें शुरू कर देंगे तो टैबू समझा जाएगा, ठीक है, और एकदम हम उसको ईवल बना लेंगे। बट रियलिटी तो वही है, आप में चल पैसे पी रहे हैं यार। तो कहने का मकसद है यार, उसको पॉजिटिवली लें, और अल्लाह ताला को भी स्ट्रॉन्ग बंदा पसंद है। सही। अच्छा, पैसे की बात चल रही है और हमने बात इसमें की, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है, वो ये आता है कि एक गोल आपने सेट किया, लेट्स सपोज फाइनेंशियल था या ग्रोथ का, सक्सेस का, अचीव कर लिया।
मोस्ट ऑफ द पीपल उससे आगे नहीं जा पाते। गौहर साहब कैसे अपने आप को नए विजन के लिए तैयार कर लेते हैं, किस तरह, और वही एनर्जी जिस तरह भी आपकी बातों में वो एनर्जी नजर आ रही है, मेरे ख्याल से 10-15 साल पहले शायद आपकी एनर्जी होगी कि वो ड्राइव है, यू वांट टू डू समथिंग। और अगेन वो पैसा तो पीछे ही रह गया, ठीक है, देयर इज समथिंग एल्स जो गौहर को ड्राइव कर रहा है, वो क्या चीज है? यार देखिए ये प्रॉब्लम ना, क्योंकि इंसान में भी टिल डेट मैं भी इसमें फंसता हूँ। तो अगेन मैं आपकी ऑडियंस को एक और बात जरूर है कि हमेशा पॉडकास्ट की बातें ये नहीं कर लेने कि ये सब वो हो रहा है, वो भी इंसान बैठा हुआ है। हाँ, लोग इसको ना शेयर नहीं कर पाते क्योंकि वो समझते हैं वो मैंने कर दिया तो मेरी क्या इमेज रहेगी, ठीक है, बट इट्स ओके, वी आर ह्यूमन। तो मैं भी टिल डेट इस प्रॉब्लम में हूँ। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका कोई सही और गलत आंसर नहीं है। हाँ, जो मैंने क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, इस साल मैंने क्या किया, इस साल नहीं मतलब पिछले साल 23 के अंदर, पिछले साल मैंने ये किया 2023 के अंदर ये इनिशिएटिव लिया कि मैं ना पब्लिकली चीज़ें करूँगा, जस्ट कि मैं अपने आप को भी अकाउंटेबल रखूँ और प्लस वही कि मेरे में भी मोटिवेशन और स्पार्क रहे कि अच्छा अब इससे आगे क्या है, इससे आगे क्या है। तो मैंने किया 30 डे वीडियो चैलेंज कि मुझे डर लगता था कि यार मैं कोई मेरे बारे में क्या कहेगा, मैं वीडियो क्या गया। अब आप देख रहे हैं मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। और मैं अगर ऐड ऑन करूँ, ये सवाल भी मेरे जहन में था पूछना है, बड़ा प्यारा कंटेंट है, बड़ा मज़े से बनाया है उन्होंने, इसकी स्ट्रेटजी भी शेयर की है। और आपको वो जो अब आप जिन्होंने फर्स्ट टाइम गौहर भाई से कनेक्ट हो रहे हैं, और ज़रूर मैं लिंक्स भी दूंगा और यूट्यूब पे भी और पेज पे जाके आप एक एक वीडियो के अंदर ना जेम है। और जिस तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया है ना, आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेनेशन के साथ, तो ज़रूर उसको वॉच आउट कीजिए। अच्छा जी, वो स्टार्ट किया फिर अब 30 दिन वो किया, अब कॉन्फिडेंस सेट हो गया कि अब मैं बोल सकता हूँ वीडियो के आगे, ठीक है। उसमें वीडियो भी सीखी, सब कुछ सीखने की कोशिश की, अभी तक सीख रहे हैं। दूसरा 30 डे एक और चैलेंज बनाया, 10x4 चैलेंज, कि 10 हैबिट्स लेनी है और वो 4 वीक्स करनी है। वो 10 हैबिट्स में क्या था, सुबह 5 बजे उठना है, नमाज़ पढ़नी है, किताब के 10 पेजेस पढ़ने हैं, 10 अच्छा 10 की 10 साथ ही लेनी है सारी? नहीं साथ ही, मतलब टाइमिंग है 24 आवर्स में। नहीं, मतलब जिस तरह आज आप कह रहे हैं कि मैंने ये हैबिट्स करनी है, तो आज के दिन से 10 हैबिट्स डिफाइन कर ली। हाँ, अच्छा ठीक है। वो 10 हैबिट्स ये थी जो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ठीक है, कि नमाज पढ़नी है, फिर क्या नाम लेते हैं, किताब के 10 पेजेस पढ़ने हैं, कुरान के 10 पेजेस पढ़ने हैं। ये मैंने कुछ 10 हैबिट्स अपने लिए डिफाइन कर ली। जिम जाना है 30 मिनट्स, वॉक करनी है, और हर चीज़ को ना मैंने नंबर अटैच किया था। जैसा ये नहीं कहा कि बस किताब पढ़नी है, 10 पेज पढ़ने हैं ताकि मैं अकाउंटेबल रहूँ, ठीक है। ये नहीं करूँ 2 पेज पढ़ के वो अच्छा ठीक है और कभी फिर 0 दिल कर रहा है और कभी ज़्यादा पढ़ लिया, नहीं, उतना बस पता है टिक लग गया, आगे अपने आप को डिसिप्लिन करने की कोशिश की थी। वो मेरे लिए बहुत लाइफ चेंजिंग चीज़ थी। फिर वो किया, उसके बाद फिर मैंने वी वांट बनाई, वो पब्लिकली शुरू कर दिया कि यार जो भी मैं कर रहा हूँ मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा। खैर उसमें मैंने थोड़ा सा बैकलैश ये देखा, जब मैं अपने रेवेन्यूज़ लगाता था ना लाइव स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा बैकलैश पर्सनली आता था, पब्लिकली कोई भी नहीं करता था। पब्लिकली तो वाह वाह हो रही थी, पर्सनली जी सर वो आप ना किया करें, लोग ये होते हैं। मैं उनको कहता था भाई समझो मैं सेल्फिशली भी कर रहा हूँ, अगर किसी का 1% भी उससे फ़ायदा हो जाता है, दैट्स इट, ठीक है, आई डोंट केयर, ठीक है। मैं तो पहुँच रहा हूँ जहाँ पे मैंने पहुँचना है, मेरी वजह से कोई इंस्पायर हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है, वट एवर, किसी भी सिनेरियो में, और अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। जब आप लोगों, और एक ये भी मसला आता है मुझे, क्योंकि मेरे कोर्सेज कोई नहीं है, तो मुझे 90% क्यूरी क्या होती है, सर हमें सिखा दें, हमें कोर्स दे दें, जो कि मुझे एक जगह पे रियलाइज़ भी होता है कि यार शिट ये नीड भी है मार्केट की, ठीक है, पैसा भी है, सब कुछ है, बट अगेन अभी मेरा कोई प्लान नहीं है, अभी फ्री जो कंटेंट आ रहा है उससे फायदा उठा ले। तो अक्सर आई हैव टू टर्न डाउन पीपल के सॉरी यार आप उसका ले लो, ये कर लो, और मैं कभी किसी को इंडोर्स भी नहीं कर सकता क्योंकि अगर वो गलत निकला है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो मैं उनको वो नॉलेज पे भेजता हूँ जो पब्लिकली हर बंदे को पता होता है। खैर अब ये मैंने जब ये पब्लिकली चीज़ें ऐड करना शुरू कर दी तो मेरे लिए ना थोड़ा सा एक नया ग्राउंड सेट होना शुरू हो गया कि अच्छा यार आई हैव टू स्टे माई, अपने आप को भी एक्टिव रखना है, और दूसरा पैसे से आगे पीछे भी दुनिया चल रही है और भी हरकतें करनी है। हाँ, इस पे एक चीज़ मैं अगेन बड़ी खुल के बात करूँगा, इधर ऐड अप हो जाता है, प्रेशर ऐड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अब आप खाली अपने आप पे नहीं लड़ रहे, अब आपने ऑडियंस का भी ख्याल रखना है, ठीक है। वो एक मेंटल प्रेशर बिल्डअप होता है, बट मेरे लिए वो पॉजिटिवली हुआ,
ठीक सही है है। कि वो अकाउंटेबिलिटी ऐसी थी कि यार वो अच्छा है, बट कुछ लोग उसको ना उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। वही तो हमने बात की ना पहले बुक में भी, और अकाउंटेबिलिटी का कि आपको आइडेंटिफाई करना कैसे चलती है। मैं अपनी बात करूं, मेरा ये होता था कि मैं अगर कोई काम करने जा रहा हूँ ना और उसको मैं पब्लिक पे अपडेट कर दूं ना, मैं ये करने लेट्स से मैं बुक लिखने जा रहा हूँ, वो काम मैं नहीं कर पाता था। रीज़न ये थी कि वो जो ड्राइव होती थी ना बताने वाली, वो ख़त्म हो जाती थी। तो मैंने फिर अपने आप को ये जाना, तो फिर मैंने क्या अपने आप को सोलो ले गया। जब काम कर लिया ना, और वो ड्राइव इसीलिए बनी रही कि यार मुझे अब बताना है और वो उसके लिए मुझे काम करना है, तो अब मैं काम करके फिर पब्लिक में जाके बताता हूँ कि यार ये कर। मुझे लगता है ये मेरे से ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी ये है, ठीक है, क्योंकि और ये वाकई में इफेक्टिव है। मैंने सिर्फ इस वजह से किया था कि मुझे ये था कि यार पब्लिकली ना मेरे पास एक डंडा होगा, हाँ, ठीक है, बट खैर हर किसी का अपना, देखें आप जाने कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे और कैसे काम हो जाएगा, उसके हिसाब से अडॉप्ट करो, और जब आप टेस्ट कराएंगे मल्टीपल चीज़ें ट्राई करेंगे तब आपको मिलेगा। सही, आई गेस बहुत सी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की, अभी भी हम बहुत डीप जा सकते हैं, बहुत कुछ हमारे पास है, और गौहर भाई भी भरे पड़े हैं नॉलेज और विजडम से। सो नहीं, अगर इस पे ज़्यादा शेयर्स और वो कुछ आया तो फिर हम हम इंशाल्लाह ज़रूर, आप इसको जो है ना अपनी फीडबैक दीजिएगा। कोशिश हमने ये की है कि जो स्टेप्स रहे रोड मैप के, गौहर की अपनी जर्नी के, उसके सेक्रीफाइसेस भी, चैलेंजेस भी, अचीवमेंट्स भी, उसके बिहाइंड द सीन सारी चीज़ें हमने कोशिश की कवर अप करें। बाकी गौहर के मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह भी ज़रूर दूंगा जहाँ पे आप सीख सकते हैं। उससे पहले, वेयर डू यू वांट टू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years? गौहर 5 साल का विजन कुछ नज़र आता है या है कुछ चल रहा है? यार मेरे बड़े क्लियर है अब। अच्छा। वो ये है कि इवेंचुअली ना हमें लोग, स्पेशली गोरा आप है जब हमें बात कर रहा हूँ, ऐसे देखे कि हम सस्ते नहीं हैं, ठीक है। अभी अनफॉर्चुनेटली और थोड़ा सा मार्केट प्लेसेस की वजह से, फाइवर अपो की वजह से और ये वो सारा, हम एज अ कंट्री अब परसीव हो रहे हैं क्वालिटी कम और पैसे भी कम। तो अच्छा सस्ता काम कराना है, क्वालिटी ओके चाहिए, तो इधर चले जाओ। मैं वो इवेंचुअली अपनी कंपनी के थ्रू, अपनी पर्सनल एफर्ट्स के थ्रू वो सेट करना चाह रहा हूँ, जो कि शायद इम्पॉसिबल है एज ए इंडिविजुअल या एज ए कंपनी, बट शायद कोई एक बबल या एक डेंट हम डालने की कोशिश करें कि नहीं भाई, मैं भी न्यूयॉर्क जितने पैसे लूँगा, मेरे भी नखरे उतने ही हैं, ठीक है। आई एम ब्राउन, यू आर वाइट, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी क्वालिटी कम है। सही बात, ठीक है, बात करनी है तो क्वालिटी पे करो। क्वालिटी, ये जो मैंने पिछला सवाल पूछा था ना कि क्यों आप आगे भी काम कर पा रहे हैं, ये उससे बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्ट होता है कि अब आपने विजन ही ऐसा रख लिया जो ना सिर्फ गौहर से लिमिटेड हो रहा है, ना गौहर की ऑर्गेनाइजेशन से लिमिटेड हो रहा है, बल्कि ओवरऑल एक स्ट्रक्चर को उठाने के लिए गौहर की और उसकी ऑर्गेनाइजेशन की एफर्ट है, ठीक है। और वो उसके लिए जाहिर सी बात, जब आप उसको उठा रहे हैं तो खुद ब खुद आपका भी, और एक और जो लोग पॉडकास्ट में नहीं जवाब देते होते, जरूर बताएं, अमीर भी होना है। अमीर भी होना, ठीक है, हाँ जी। अच्छा, अब मेरी अमीर की डेफिनेशन ना बड़ी मज़े की है। वो अक्सर मेरे एम्प्लॉयज़ और मेरे जो क्लोज सर्कल के लोग हैं ना, वो पूछते हैं, वो उनको मैं ये बात समझाना भी चाहता हूँ कि यार तुम्हारा गोल है, अच्छा लाइफ में ना एक गाड़ी ले ली, टिक लग गया, मैं ऑडी में फिर रहा हूँ अभी, ठीक है, मेरा गोल ये नहीं है, मेरा गोल ये है कि मैंने प्लेन पे फिरना है, सही है, ठीक है, या इससे भी ऊपर क्या है। और मैं ना अल्लाह ताला की अच्छी चीज़ें इंजॉय करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ट्रैवल, आई वॉन्ट टू ईट गुड, मैं अपनी फैमिली को एम्पावर करना चाहता हूँ, अपने इर्द गिर्द के लोगों को एम्पावर करना चाहता हूँ। वो पैसे से ही होएगा। सही है, आप माने ना माने, डिसएग्री करें, हराम करार दें या फलाना करें, वो होना ही ऐसे है, ठीक है। आई हैव रन NGOs एज वेल, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि शिट यार आज और पैसा हो और रिसोर्सेज हो, आप यही सेम सिस्टम मल्टीप्लायर इफेक्ट डाल सकते हो, ठीक है। अगेन इसका मतलब ये नहीं कि आज नहीं करना, आज जितनी औकात है उस पर आप करो, सही है, बट अल्लाह ताला से एक दुआ करते रहो, ठीक है, कि भाई अल्लाह ताला मुझे और हिम्मत दे आपको खुश करने की, क्योंकि अल्लाह ताला खुश होता है जब यार वो फील करता है कि यार मेरा बंदा एम्पावर्ड है, ठीक है, उसके पास पैसा है, उसके पास नॉलेज है। और अनफॉर्चुनेटली अब देखें ना, हम एज अ मुस्लिम भी देखें, हमारी इतनी अब कदर नहीं रही दुनिया में जितनी होनी चाहिए थी। सही है, और हमें तो कमाल गिफ्ट्स मिले हुए हैं, ठीक है, स्पिरिचुअली भी, अदरवाइज भी। तो आई थिंक अब वो नैरेटिव ना मैं थोड़ा सा आउट लाउड बोलना चाहता हूँ, आपके मीडियम के थ्रू भी, अपने भी मीडियम के थ्रू भी, कि यार इसको ना साथ लेके चलें। मेक योर सेल्फ बिगर, हैव सेल्फिश गोल्स। पैसा कमाना बुरी चीज़ नहीं है। और पैसे से ऐड ऑन करें, देखिए पैसा
खुद बुरा नहीं है, उसका यूज़ है। अगर आप पैसा करेंगे तो हम लेट्स सपोज रिलीजन एंगल से बात कर लें, जितने भी रिलीजन एंगल्स की ग्रोथ है वो पैसे पे डिपेंडेंट है। तो अगर आपके पास ज़्यादा अच्छा होगा और आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप अच्छी जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी जगहों पे लगाते हैं, तो आप दीन की या जो भी जगह आपको सूटेबल नज़र आता है वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम जब भी पैसे की बात कर रहे हैं और गौहर भी जिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हलाल का पैसा, एथिकल पैसा और लीगल पैसे की हम बात कर रहे हैं, और जिसके लिए आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ती है। अगर कोई बंदा हलाल का, लीगल, एथिकल पैसा कमा रहा है और उसने ज़्यादा कमा लिया है, तो आप देखिएगा उसकी बहुत बड़ी स्ट्रगल होगी। वो ऐसे रख के प्लेट में कोई भी नहीं देता। जिस तरह गौहर की आपकी जर्नी से हमने डिस्कस किया कि बड़ी सेक्रीफाइसेस, अप्स एंड डाउन से गुजरे। वही जो आपने बात की 2-3 दफ़ा बंद भी करने जा रहे थे, ठीक है, अपने लिए सैलरी नहीं निकाली लेकिन एम्प्लॉयज़ के लिए सैलरी निकाली। तो ये वो सारे चैलेंजेस हैं। तो पैसा कमाना आसान नहीं है, लेकिन आपका गोल होना चाहिए और उससे आप वही काम करेंगे जिसके लिए आपका विजन है। जिसको देखें, कम कमाएंगे, अगर आप अच्छे होंगे तो अच्छी जगहों पे कम स्पेंड कर सकेंगे, और वही ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा जगहों पे स्पेंड कर सकेंगे। तो पैसा इट्सेल्फ बुरा नहीं, उसका यूज़। और लास्ट में मैं गेस से, अब ये पहले तो नहीं किया लेकिन आपसे ये प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूँ, वो ये है, गौहर अपने आप को एक एडवाइस क्या देगा? यार मैं फोकस चाहता हूँ और फोकस चाहता हाँ, तो मैं थोड़ा बहुत करना शुरू कर दिया। जैसा मैंने कहा, मैं ये नहीं सोचता अच्छा 10 और बिजनेस क्या खोलने हैं, ज़रा काम डाउन हो गया हूँ लाइफ में। बट मुझे लगता है आज भी अगर आए वापस जाके कुछ बदलूंगा ना, ट्वीक करूँगा चीज़, तो मैं ये करूँगा, आई विल ट्राई टू ट्रेन माई ब्रेन फर्स्ट। यार फोकस से जो काम निकलता है ना, और आई थिंक जितना मैंने गोरों के साथ अब काम किया, दे आर लेज़र फोकस्ड। हम नहीं है, हम कंफ्यूज्ड फिर रहे हैं। आज ये करना है, कल वो चल रहा है। आज वो यूसुफ भाई ने उनकी चीज़ चल रही है तो ये कर लेते हैं, आज वो गौहर की चीज़ चल रही है वो कर लेते हैं, वो फलाना वो सिखा रहा है वो कर लेते हैं। एक गोल बनाएं, उसमें बेस्ट होना शुरू हो जाएं, चाहे वो छोटा काम है बड़ा काम है, अल्लाह ताला उसे खुद ही एम्पलीफाई कर देगा। पूरा बस ये करता। तो माय सेल्फ एडवाइस वुड बी के फोकस। सही है। अच्छा, ये मैं कल वैसे ही बैठा ना, जब प्रिपरेशन और चीज़ें देख रहा, मैं क्या सवाल पूछा जाए और इसको कंटिन्यूशन। मैं कहा दूसरों के लिए कहना बहुत आसान होता है, लेकिन अपने लिए पूछा जाएगा तो वो दूसरों के लिए भी जवाब हो जाएगा। वेरी गुड। तो आई होप कि काफ़ी मज़ा आएगा। आपकी फीडबैक बताएगी कि जनाब गौहर साहब की वैल्यू से फ़ायदा हुआ, इसको शेयर कीजिए कमेंट्स में भी, ताकि हम दूसरी भी सीरीज़ करें। अगेन वाइंड अप से पहले गौहर, कोई ऐसी चीज़ जो रह गई हो, कुछ और चीज़ अगर आप फाइनल वर्ड्स कुछ कहना चाहो तो फिर हम वाइंड अप करेंगे। बस माय क्विक से वुड बी कि यार बस करो, स्टार्ट हो जाओ, दैट्स इट। बस ये भी ना करो वही आपकी वाली बात कि अंडर थिंक भी नहीं करना, ओवर थिंक भी नहीं करना, और सही लोगों से सीखो। वो चाहे जॉब है, चाहे कोर्स है, चाहे कुछ है, सही बंदा आपको ना फास्ट ट्रैक कराता है। जैसे आपका रोड मैप भी है, तो वो रोड मैप देने का मकसद ही है ना कि चीज़ का शॉर्टकट इवेंचुअली हो। ये नहीं कि कल एकदम अमीर हो जाए, बट इट्स द राइट सिस्टम। जो गलतियाँ हैं चीज़ों से बंदा सीखे। तो वो माइंडसेट बनाना शुरू कर दें कि यार सीखना है, और बस स्टार्ट कर दो। सोचे ना हो कि बस अच्छा नहीं होगा, ये नहीं है, वो रिसोर्स नहीं है, एक्सक्यूज़। वो एक्सक्यूज़ आपके लिए ही है। तो आई थिंक दैट वुड बी माय लास्ट। सही, ज़बरदस्त। आई होप कि काफ़ी वैल्यू मिली होगी और वो आपकी फीडबैक बताएगी। मुझे तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और मेरे लिए ना शुरू में एक चैलेंजेस था पॉडकास्ट स्टार्ट करना। मेरा जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये चैलेंज था, यार एक गेस्ट 10 पॉडकास्ट में जा रहा है, मेरे पास 11वें पे भी आएगा, 10 पे वो 90 या 80% वही बातें या बता के आया हुआ, तो मैं क्या चीज़ डिफरेंट करूँगा? तो मुझे इसका जवाब जब मिला और जब मैंने वर्कआउट, वो ये था कि इट्स नॉट अबाउट द गेस्ट, इट्स अबाउट द होस्ट। अगर होस्ट प्रिपेयर्ड होगा, होस्ट रिसर्च करेगा और अपनी ऑडियंस से और गेस्ट से कनेक्शन के लिए वर्कआउट करेगा ना, तो वो डिफरेंशिएटर होगा। और देखिए ना, वो आई थिंक हमने पहले वही बात की थी, लोग वो स्टेप ही नहीं करते। आप फॉर एग्जांपल आज बैठे होते विदाउट रिसर्चिंग ऑन मी, तो क्या ही सवाल आप मेरे से कर रहे होते, वही कर रहे होते जो मैं आपको किसी तरह लेके जा रहा था। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि ये ना छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जिससे यू वर वेल प्रिपेयर्ड, इससे आपकी एक चीज़ समझ आती है कि हाँ भाई यूसुफ साहब इस समवन जब वो करते हैं तो ही नोज हिज स्टफ। तो बस ये छोटी चीज़ होती है। आई थिंक जब ये आप लाइफ में एड अप करना शुरू कर देते तो इट बिल्ड्स अप, ये ग्रो कराता है आपको फिर लाइफ में। सही, ठीक है जनाब, इसी पे हम जो है ना आपसे बाय बाय करेंगे, और गौहर साहब के मैं लिंक्स वगैरह दे दूंगा, उससे ज़रूर कनेक्ट हो और फिर अपनी फीडबैक दें। थैंक यू जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।